हम इधर से प्रयास करेंगे कि जो भी जानकारी मैं गया जी में रह कर के जानता हूँ और जो कुछ शास्त्र संबत बातें हैं जो मैं जानता हूँ वो सबके साथ साझा करूंगा। जी अगर गुरुदेव। किसी का व्यक्तिगत अगर कोई प्रश्न भी रहता है तो मैं उसको भी जो है कोशिश करूंगा कि लेकर के मैं उसको बताऊं समुचित ढंग से, है ना। जी गुरुदेव। तो सबसे गुरुदेव पहले प्रश्न तो काल बाद में रखेंगे। जी, बहुत सुंदर। तो हम लोग शुरू करते हैं ना। बोलने की अनुमति सभी को है या फिर हमें ही बोलना है? नहीं नहीं, सिर्फ आपको मार्गदर्शन करना है। हम तो बहुत बाद में सुंदर। प्रश्न, जिनके जो मन में प्रश्न होंगे वो अपने अपने प्रश्न आपसे करेंगे, बाद में करेंगे गुरुदेव। बीच में जी क्या है कि थोड़ा सा विघ्न आता है। अभी आप अच्छा, पूरा पूरा महत्व समझा दीजिए हम लोगों को। देखिए सबसे पहली बात शुरू करते हैं हम लोग। और गया क्षेत्र की महिमा का तो वर्णन जितना किया जाए, है ना, जितना वर्णन उसका किया जाए वो कम है। गया जो है मूलतः गयासुर एक राक्षस के नाम पर है। प्राचीन काल में धर्मशास्त्र का कहना है कि गयासुर नामक एक राक्षस हुआ। जी जी जी। था तो असुर ही, लेकिन जो है स्वभाव से जो है देवताओं वाले गुण थे उसके पास। और बहुत ही तपोबल के बाद जो है उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जी और जी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद लिया, ऐसा वरदान मांगा कि जो जी प्राणी हमारा दर्शन कर लेवे, जिस जीव को हमारा दर्शन हो जाए उसको जी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, उसका जन्म जी मरण का झंझट सब समाप्त हो जाए। जी जी ब्रह्मा जी ने ऐसा आशीर्वाद भी दिया, क्योंकि जो है तपोबल ऐसा था कि ब्रह्मा जी को आशीर्वाद देना ही पड़ा, ऐसा वरदान देना ही पड़ा। जी लेकिन ये वरदान के फलस्वरूप बात ऐसी हुई कि उस समय के बाद से गयासुर को जो भी जीव देख लेता तो सीधा जी उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। स्पर्श कर लेता, देख लेता, या फिर कहीं ना कहीं से जो है उसके संपर्क में आ जाता, उसकी महिमा को स्मरण कर लेता। इतने मात्र से जो है लोगों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होने लग गई। जी जी लेकिन अब विधि का विधान है, स्वयं ब्रह्मा जी जो है इसके कर्ता धर्ता हैं। तो वो इस चीज को देख करके बड़ा वो अचंभित हुए कि हमारे ही आशीर्वाद स्वरूप, मेरे ही वरदान स्वरूप जो है गया सूर्य ये क्या करने लगा। आशीर्वाद हमने ही दिया था कि जो है तुम्हारे दर्शन मात्र से लोग जो है मोक्ष को प्राप्त करेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है कि हमारा ही विधि का विधान जो है वो सब भंग हो रहा है। स्वर्ग में बहुत ज्यादा बहुयात भीड़ हो गए हैं और नर्क में कोई भीड़ है ही नहीं। नर्क जी बिल्कुल जी खाली पड़ा है और सारे के सारे जीव जो है जो भी हैं सब स्वर्ग की तरफ ही गमन कर रहे हैं। तो जी ब्रह्मा जी को इसके लिए कोई युक्ति नहीं सूझा। और जब युक्ति नहीं सूझा तो वो विष्णु जी के पास गए, जाकर के भगवान नारायण से प्रार्थना किया उन्होंने। नारायण से प्रार्थना करके यह जानकारी लेने की जो है पूरी चेष्टा की कि आखिर वरदान तो हमने दिया, और वरदान जो है देना हम देवताओं का जो है अपना, अपने अंदर है, तो हमने ये चीज कर दिया। लेकिन उस वरदान में हम खुद ही स्वयं ही हम उसमें जो है फंस गए, और विधि विधान ऐसा चल रहा है तो आखिर ये संसार फिर चलेगा कैसे। जी जी गुरुदेव। नारायण ने युक्ति सुझाया। नारायण कहे कि तो फिर ऐसा है, तो आप तो यज्ञ जाप आदि करते रहते हैं, ब्रह्मा जी तो हमारे भाई यज्ञ जप आदि ऐसे कई शास्त्रों का कहना है कि यज्ञ अनुष्ठान करते ही हैं, ऋषि हैं। उन्होंने यज्ञ का आयोजन जो है करते ही रहते थे। तो उसी समय जो है उनका चातुर्मास का भी समय आ रहा था, तो विष्णु भगवान ने कहा कि आप जो है कयासुर से उसका शरीर यज्ञ के लिए मांग लीजिए। अब इससे बड़ा पवित्र जगह और क्या हो सकता है कि जी जी आपने वरदान दिया है कि जिसको दर्शन मात्र से, सिर्फ जो दर्शन कर लेवे उसका कल्याण हो जाए, उसको मोक्ष मिल जाए। तो इससे पवित्र इस संसार में, इस मृत्युलोक में और हो क्या सकता है। जी जी गुरुदेव। इसीलिए आप उसका शरीर ही जो है यज्ञ के लिए मांग लेवे। इससे जो है आपका विधि का जो विधान है वो भी संतुलित हो जाएगा, और वरदान का वरदान भी रह जाएगा, इसमें कोई जी हस्तक्षेप नहीं हो पाएगा। नारायण के ऐसे युक्ति से ब्रह्मा जी जो है गयासुर से जाकर के उन्होंने जो है कहा कि हे वत्स, मैं तुम्हारे शरीर पे यज्ञ करना चाहता हूँ। नारायण ने भी जो युक्ति सुझाई थी उसी का प्रयोग ब्रह्मा जी ने किया,
और ब्रह्मा जी जब ये बात गयासुर से कहते हैं कि हे गयासुर, तुम्हारा शरीर इतना पवित्र है कि इससे अति पवित्र, अत्यंत पवित्र कोई भी स्थान इस मृत्यु लोक में हमें नहीं दिखाई पड़ता है, अतः मैं तुम्हारा शरीर अपने यज्ञ के लिए मांगता हूँ। गयासुर इस बात को सहस्त्र स्वीकार करता है और कहता है कि ये परम सौभाग्य होगा पितामह कि आप हमारे शरीर को ग्रहण करके उस पे यज्ञ करेंगे जी जी और गुरुदेव। आपके यज्ञ में हमारा शरीर लगेगा, ये मेरा सौभाग्य होगा। क्योंकि वो था तो असुर ही, लेकिन जो है सारी प्रवृत्ति जो थी वो देवताओं वाली थी और बहुत ही सौम्य था, है ना। जी अब सौम्य था तभी तो उसने ये भी कहा कि हमें जो दर्शन कर लेवे उसे मोक्ष मिल जाए, है जी कि जी। नहीं, है ना। तो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के कहे अनुसार यज्ञ करने के लिए जो है विधि व्यवस्था उसके शरीर पे जो है बनाना प्रारंभ करते हैं। लेकिन बात ऐसी है कि जब यज्ञ आरंभ होने लगता है उसी समय गयासुर का शरीर जो है कंपन करने लगता है। जी जी। और यज्ञ के लिए शरीर मांगने का यहाँ पे विधान ये है, कहते हैं कि पंचकोशम गया क्षेत्रम कोशमेकम गया सिरा, यत्र तत्र स्मरिष्यामि पितृणाम दत्तमक्षयम। 5 कोस में गया क्षेत्र की महिमा कही गई है। 5 कोस यानी कि 15 किलोमीटर में गया शहर का विस्तार है। यानी जी जी। प्राचीन समय में गयासुर राक्षस का उतना जो है लंबा चौड़ा शरीर हुआ करता था। 15 किलोमीटर में पंचकोशम गया क्षेत्रम, जी कोस जी। में एकम गया सिर, सिर्फ एक कोस में उसका सिर हुआ करता था। और वही आज भी गया है, 15 किलोमीटर में जो है गया की मान्यता है, गया शहर की, गया तीर्थ की। तो ब्रह्मा जी उस पे जग प्रारंभ करते हैं। जग प्रारंभ करते ही जो है गयासुर का शरीर पूरा जो है कंपन करता है, वाइब्रेट करता है। जी जी। अब वाइब्रेशन में, वैसे कंपन की अवस्था में जग कैसे प्रारंभ हो, जग की पूर्णाहुति कैसे हो पाएगी, जी कैसे जी। जो है ब्रह्मा जी अपने जग को पूर्ण कर पाएंगे। तो फिर से ब्रह्मा जी को कोई युक्ति नहीं समझ में आता है, तो फिर से जो है वही जाते हैं क्षीर सागर वाले जो है अपने जी नारायण के पास। जी। और जा करके वहां पुनः जो है अनुनय विनय करते हुए यह कहते हैं कि फिर से ऐसी ऐसी स्थिति आन पड़ी है, भारी दुविधा आन पड़ी है, अब तो हमें बचाओ, यज्ञ होगी कैसे, है ना। आपने कहा कि शरीर उसका मांग लो, यज्ञ उस पे प्रारंभ करो, यज्ञ से जो है उसका शरीर भी मिल जाएगा और जो है विधि का विधान भी जो है संतुलित रहेगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यज्ञ के लिए वो तैयार भी हो गया, शरीर भी मिल गया, उस पे जो है यज्ञीय अनुष्ठानी के कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया भी जा रहा है, लेकिन शरीर में इतना कंपन है कि उस पे कोई भी कार्य कर पाना नामुमकिन है, मुश्किल है। जी जी। तो जो है ऐसा प्रार्थना जो ब्रह्मा जी के साथ और भी देवगण थे सबने मिलकर के किया नारायण से। तो नारायण साक्षात स्वयं जो है वहां से चल देते हैं और आकर के गयासुर की छाती पे, हृदय पे अपना दाहिना पैर, है ना, अपना जो जी है जी। दाहिना पैर भगवान हृदय पे गयासुर का रख देते हैं। और भगवान के चरण के स्पर्श मात्र से जी गयासुर का जो शरीर कंपन कर रहा था जी। वो जी कंपन वहीं पे रुक गया। और पितामह यानी स्वयं ब्रह्मा जी ने वहां पर जो है यज्ञ किया, कंपन से रुक गया। अब जो गयासुर का जो छाती था जिस पे भगवान ने अपना चरण रखा, जी। जी तो चरण रखा, तो उस पे पहले से एक शिला रखी गई थी और उसी शिला पे भगवान ने चरण रखा। जी। शिला जी का नाम था धर्मशिला। और जिस शिला पे गयासुर लेटा था, उस शिला का वो पहाड़ था, उस पहाड़ का नाम था कोलाहल पर्वत। जी। जी। अब चूंकि असुरों का रहने वाला पर्वत था इसलिए नाम भी था उसका कोलाहल पर्वत। हालांकि जो गया आए हैं या गया आएंगे तो इसका थोड़ा जो है अनुभव भी करेंगे। अभी भी गया में कोलाहल थोड़ा ज्यादा रहता है जी जी अन्य गुरुदेव, तीर्थों जी की गुरुदेव। अपेक्षा करें, है ना। तो कोलाहल पर्वत पे जो है गयासुर का शरीर था, उसी पे ब्रह्मा जी ने, पितामह ने स्वयं यज्ञ किया। और उसी के छाती पे धर्मशिला रखा गया और धर्मशिला पे साक्षात विष्णु भगवान ने अपना चरण रखा। और वही चरण आज मुख्य मंदिर जो है मंदिर के रूप में गया जी में विराजमान है, जिसको विष्णु पद तीर्थ के नाम से जानते हैं। जी विष्णु जी। पद, चूंकि भगवान का पद है, पद चिन्ह है, तो विष्णु पद कहते हैं उसको।
और यही जो है अपना मुख्य आकर्षण का केंद्र भी है, और यही अपना विशेष तीर्थ का महत्व भी धारण करता है। जी जी अब कोलाहल पर्वत पे है, ये पर्वत के नीचे से एक नदी बहती है, जिसको ऐसा शास्त्र का कहना है, वायु पुराण का कहना है कि प्राचीन समय में जो है ये भगवान के पसीने से, साक्षात नारायण के पसीने से बहने वाली नदी है। और उस समय इसमें दूध की धारा, मधु की धारा, है ना, बहा करता था। घी की जी जी धारा ऐसे बहा करता था। वर्तमान में तो अभी सूखा है, उसका भी जो है हम लोग चर्चा आगे करेंगे क्या है। लेकिन जो है वो नदी है, और उस नदी का नाम फल्गुनी है, फाल्गुनी। जी जी और बाद में जब वो श्रापित हो गई तो उसका नाम अंतः सलीला पड़ा, उसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। तो फल्गु गया के बारे में हम लोग जान रहे हैं, गयासुर राक्षस के नाम पर ही जो है गया का नामाकरण हुआ। जी जी और कोलाहल पर्वत पे जो है भगवान विष्णु का जो चरण चिन्ह पड़ा, कोलाहल पर्वत पे गयासुर, और गयासुर के जो है हृदय पे धर्मशिला, और धर्मशिला पे विष्णु भगवान का चरण चिन्ह। तो ये विष्णुपद तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। और अभी वर्तमान समय में विष्णुपद मंदिर के जस्ट थोड़े से ही जो है बगल में, उसके ही बगल में महाश्मशान घाट भी है, मुक्ति धाम उसका नाम भी है, वो जी अत्यंत जी जी पवित्र जगह भी है। दूसरी बात यह है कि वहां पे ब्रह्मा जी ने तो यज्ञ कर लिया गयासुर के जो है हृदय पे, गयासुर का शरीर मांग करके। लेकिन अब जो गयासुर को वरदान था कि जो प्राणी तुम्हारा दर्शन करेंगे, जो तुमसे आकर के तुम्हारा स्पर्श कर लेंगे, उनको मोक्ष मिल जाएगा। तो कहीं जी ना जी कहीं अब जो है गयासुर जीवंत नहीं रहा, अब स्थिर हो गया है ना। पहले चलायमान था, पहले जी अचल था, अब पहले चल था, अब अचल हो गया, है ना, एक जगह पे जो है स्थिर हो गया। तो गयासुर ने उस समय भी जो है पितामह से दो तीन वचन मांगा। उसमें एक प्रथम वचन था, उसका कहना था कि प्रतिदिन, है ना, यहाँ पे एक जो है दाह संस्कार की क्रिया संपन्न होनी चाहिए। जी 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 ऐसा वायु पुराण का कथन है कि एक प्रतिदिन जो है यहाँ पे दाह संस्कार संपन्न होना चाहिए, कम से कम में। और अत्यंत इससे अधिक से अधिक जितना ज्यादा हो, लेकिन ये न्यूनतम है, ये उतना होना ही चाहिए। और उनको जो यहाँ पे अपना प्राण त्यागते हैं, वैसे जीव को साक्षात आप विष्णु लोक को प्राप्त करें, ऐसा आशीर्वाद होना चाहिए, ऐसा वरदान उनको होना चाहिए, जी यानी जी जी उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जानी चाहिए। तो उन्होंने उस पे भी पितामह ने कहा था कि तथास्तु वत्स। आज जी भी जी है, गया जी की महिमा में ऐसा है कि प्रतिदिन यहाँ जो है ऐसे तो अभी कभी ऐसा समय आया नहीं कि एक की संख्या हो, है ना। कोविड कोरोना काल में तो खैर अत्यंत बहुत लाइन लगा, लेकिन ऐसे अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसकी भी महिमा यहाँ बताई गई है कि उसका क्या उपाय है, उसको भी हम लोग थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। और दूसरा वरदान गयासुर ने यह भी मांगा कि यहाँ प्रतिदिन एक पिंड भी होना चाहिए। जी 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 अब पिंड कहने का मतलब एक पिंडदान जो है होना ही होना चाहिए, चाहे जिसकी भी हो, जिस अवस्था में हो। और जिस प्राणी का वह पिंडदान हो उसे जो है मोक्ष मिलना चाहिए। जी ये जी दो जी चीज हो गया। तीसरा वरदान उसका यह भी रहा कि भगवान ऐसा वरदान दो, ऐसा आशीर्वाद दो कि जो प्राणी आकर के फिर से हमारा यहाँ पे स्पर्श कर ले। अब तो दर्शन का कोई फल रहा नहीं, अब स्पर्श कर ले आकर के, यहाँ पर तीर्थ में जो है आकर के अपना मस्तक लगा ले, और पूर्वजों को अपना याद कर ले, उनके निमित्त वो पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि संपन्न कर ले, इसमें से किसी भी क्रिया को कर ले, तो निश्चय ही उसकी मनोरथों की सिद्धि मिले, उसका मनोकामना तो पूर्ण हो ही हो, तथा उसके पूर्वजों को मोक्ष मिल जाए। पूर्वजों को मोक्ष मिल जाए, उस प्राणी जी को नहीं, उस जीव को नहीं, उसके पूर्वजों को मोक्ष मिल जाए। ऐसा गयासुर का जो है कथन था, और ऐसा पितामह ने उनको आशीर्वाद भी दिया कि तथास्तु। तो हम लोग जो है गया जी के बारे में बात कर रहे हैं, वही गयासुर था तो सुर, है ना, गयासुर राक्षस, लेकिन जो है प्रवृत्ति देवताओं वाली होने की वजह से आज भी जो है हम इस तीर्थ की महिमा जब गाते हैं तो गया की जगह गया जी कहते हैं, जी जी है जी ना। और शायद ही ऐसा जो है अपने भारतवर्ष में ऐसा कोई तीर्थ है जो राक्षसों के नाम पर पड़ा हो, और उसको हम इतना आदर सूचक शब्दों के साथ जो है संबोधित करते हैं। शायद ही जी ऐसा कोई तीर्थ है। जी 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 मेरी मेरे समझ में तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, मेरे अध्ययन के अनुसार। अगर आप लोगों की हो तो जरूर बताने का कृपा कीजिएगा, है ना। अब रही बात
कि ये तो गया क्षेत्र का विस्तार हमने कहा है आपसे कि पंचकोशम गया क्षेत्रम कोशम एकम गया सिरा यत्र तत्र स्मरिष्यामि पितृनाम दत्तमक्षयम। 15 किलोमीटर में अपना गया शहर है और एक कोस में सिर्फ गया सुर का सिर है। और यत्र तत्र स्मरिष्यामि, यहाँ पर जिस भी तीर्थ का, जिस भी जगह का स्मरण कर लिया जाए, उस तीर्थ से जो है पितरों की दत्तमक्षयम, पितृनाम दत्तमक्षयम, पितरों की मुक्ति मिल जाती है, पितरों को गति मिल जाती है। शास्त्र का ऐसा भी कथन है कि ये 15 किलोमीटर में, ये पंचकोश में कहीं भी बैठ करके हम अपने पूर्वजों को याद करके पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, दान अगर हम कर देते हैं तो निश्चय ही ये उनको प्राप्त हो जाता है। गया जी में कहीं भी बैठ करके, कितने जी किलोमीटर जी। में? 15 किलोमीटर 15 किलो। के अंदर। जी, उम्मीद है कि सबको समझ में आ रही होगी हमारी बात, हमारी भाषा, है अरे ना? बहुत आनंद आ रहा है गुरुदेव, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छी बोलिए, तरीके से समझ में आ रही गुरुदेव। बोलिए जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन जय नारायण। श्रीमन्नारायण। अब गया जी की जो श्राद्ध का जो विधान है कि कहीं भी आकर के 15 किलोमीटर में हम कहीं भी बैठ करके कर दे, जिस भी तीर्थ से बैठ करके कर दे, वहां से पूर्वजों को जो है वो प्राप्त हो जाता है। और बहुत अच्छे अच्छे इसमें कर्मकांड कराने वाले लोग भी होंगे। तो स्वधा देवी के माध्यम से ऐसा कहते हैं कि पिंडदान जो है पूर्वजों तक पहुंचता है जी ना? जी जी। शास्त्र का कथन यह भी है कि जिस प्रकार जो है हजारों गऊ के बीच में, है ना, हजारों गायों के बीच में चारागाह से जैसे बछड़ा अपने माँ को पहचान लेता है, हजारों गायों के बीच में भी, जी ठीक जी। उसी प्रकार से गया जी तीर्थ में मंत्र से पूर्वजों का पिंडदान किया जाए तो वो मंत्र के द्वारा पूर्वज चाहे इस ब्रह्मांड में जहां भी हों, उस पिंड को ग्रहण कर लेते हैं। जी जी जी। वो पिंड, वो दान, वो तर्पण, वो सब उनको प्राप्त हो जाता है। इसमें ऐसा कोई अतिशयोक्ति और कोई ऐसा भेद नहीं है कि एक ही नाम के पूर्वज तो इस ब्रह्मांड में कितने भी हो सकते हैं। जी जी बिल्कुल हो जी सकते हैं, लेकिन मंत्र की महिमा ऐसी है ना, कि आ ब्रह्मस्य पर्यंतम दिवर्षे पितृमानवाः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृ माता महादया, कहते हैं ना, ऐसा जी जी। स्तोत्र है। तो ऐसे श्लोक से यह पुष्टि हो जाती है कि चाहे इस ब्रह्मांड में हमारे जहां भी पितृ हों, जिस भी अवस्था में हो, जिस भी योनि में हो, हमारे पूर्वज हों, तो वो मंत्र की महिमा से उस पिंड को ग्रहण कर लेते हैं। तो गया जी में 15 किलोमीटर पंचकोश में कहीं भी बैठ करके अगर हम पिंडदान कर देते हैं, अगर वो नाली पे भी कर देते हैं, वो हम जो है किसी गंदे स्थान से बैठ के कर देते हैं, या वो हम किसी के कमरे में बैठ के कर देते हैं, अपना अगर ऐसे आधुनिक व्यवस्था में जो अपना होटल है, ऐसे जगह से बैठ करके अगर हम कर देते हैं, किसी धर्मशाला में बैठ करके कर देते हैं, तो ये निश्चय ही अपने पूर्वजों को प्राप्त हो जाएगा। और ये शास्त्र के विरुद्ध नहीं, बिल्कुल शास्त्र सम्मत बातें हैं। जी 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 जी। लेकिन तब तो बात ऐसी है ना, कि बच्चा जब रोए और तभी जो है उसको माँ दूध पिलाए, तो फिर वैसे माँ का कोई ममता का, ममत्व का कोई महत्व नहीं रह जाता। माँ वही है जो बच्चा के बिना रोए समझ जाए कि जो है मेरा बच्चा अब भूखा होगा, अब इसको जो है दूध की आवश्यकता है, इसको भोजन की आवश्यकता है। मेरा मानना है ऐसा, है ना? जी जी जी। तो अगर पंचकोश में ठीक है कि कहीं कमरे में बैठ करके कर दिया जाए, गंदी नालियों के जगह पे भी अगर कर दे तो उनको प्राप्त हो जाए, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम जो है अच्छे जगहों का चुनाव करें और अच्छे से अच्छे तरीके से पिंडदान हम संपन्न करें, है जी ना? जी हम जी। सभी का ये कर्तव्य है। तो ये हम सभी ने जाना गया जी के बारे में कि आखिर जी ये गया जी है क्या, है ना? और थोड़ा सा हम जो है संक्षेप में यहाँ पे जानकारी लेंगे फल्गु के बारे में। जी जी जी। जो फल्गु तीर्थ है तो ये श्रापित, शास्त्र का कहना है कि प्रतिदिन जो तीर्थ हैं, जो महातीर्थ हैं, तीर्थों का जो समूह है हमारे संसार में, जी चाहे जी। वो अपना प्रयागराज हो, तीर्थराज, है ना, या अपना चार धाम हो, सोलहपुरी हो, सारे के सारे तीर्थ समूह में जो है गया जी के फाल्गुनी तीर्थ में आकर के प्रतिदिन स्नान करते हैं। जी जी जी। प्रतिदिन आकर के यहाँ पे स्नान करते हैं। और गंगा जी को विष्णु का पादोदक कहा गया है ना? जी जी जी। तो गंगा का तो महत्व है ही अपने जगह पे, लेकिन जब सारे तीर्थ जो है गया जी में आकर के
और ये फल्गु में स्नान करते हैं तो इसकी महत्व और जो है कई गुना बढ़ जाता है। जी जी कहते जी हैं कि यहाँ पर जो है कि गंगा पादोदकम विष्णु फल्गु गुह्य आदि गदाधर स्वयं ही द्रव्य रूपे न तस्मांग गंगाधिकम विदु। गंगा से भी बढ़कर के इसकी महिमा कही गई है। जी जी गुरु। फल्गु नदी के बारे में कहा गया कि गंगा भगवान विष्णु की पादोदक स्वरूप है, किंतु फल्गु में तो स्वयं आदि गदाधर स्वरूप है, जो जी जी आदि है ना। गंगा में सिर्फ विष्णु है, तो जो आदि गदाधर हैं, जो आदि का जिसका जो है कहना है कि अंत ही अनंत ही नहीं है ना, कहाँ है कोई अता पता ही नहीं है, वैसे जो है भगवान का स्वरूप साक्षात फल्गु है। तो स्वयं जो द्रव्य रूप में आदि गदाधर की मूर्ति यानी कि जो है भगवान उसमें प्रवाहित हैं, तो यही कारण है कि गंगा से ज्यादा अधिक महत्व जो है फल्गु का कहा गया है। जी गुरुदेव। तो हमने फल्गु के बारे में भी जाना, फल्गु के बारे में और भी अत्याधुनिक महिमा है, उसके बारे में भी थोड़ा हम दूसरी एक कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग जो है जानने का यह कोशिश करेंगे कि आखिर गया श्राद्ध क्यों, जी 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 आखिर गया श्राद्ध ही क्यों। बद्रीनारायण श्राद्ध है, चार धाम के श्राद्ध है, काशी में श्राद्ध है, हरिद्वार में श्राद्ध है, लेकिन ये सबके बावजूद भी गया श्राद्ध महत्वपूर्ण क्यों, है जी जी ना। तो इसके बारे में जो है शास्त्र का कहना है, श्लोक तो ध्यान में भी नहीं आ रहा, स्मरण नहीं है हमें शास्त्र का, लेकिन कथन है कि एक मनुष्य के ऊपर तीन ऋण होते हैं, ये सब हम लोग जानते हैं, ऋणत्रयंती है ना। जी जी अब तीन ऋण है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। जी अब ये तीन ऋण से उद्धार होना हम सभी मनुष्यों का गृहस्थ आश्रम में वानप्रस्थ में सब में कहा गया है कि उद्धार होना अत्यंत आवश्यक है, और उसकी महिमा भी बताई गई है, उसका फलाफल भी बताया गया है, लघु से लघु और दीर्घ से दीर्घ जो है उसके बारे में विधि भी बताया गया है। लेकिन जब ऋण तीन है और तीनों से मुक्त होना है, तो प्रथम शुरुआत जो है, एक सेकंड ना, तीन ऋण है ना। अब तीन ऋण में देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। अगर आप लोग तर्पण करते होंगे तो उसमें भी हम लोग संकल्प में यही लेते हैं, या पिंडदान अगर करते हो कराते हो तो सब लोग जानते भी होंगे इस चीज को लेकर के कि देवर्षि पितृ मनुष्य तर्पणम हम करिष्ये, या जी देवर्षि जी पितृ मनुष्य है ना श्राद्ध हम करिष्ये, ऐसा हम लोग बोलते हैं। जी तो जी ये गुरुदेव। तीन जो ऋण है, ये हम जो है मूलतः ये तीन ऋण से निवृत्ति के लिए ही ऐसा हम करते हैं कि तीनों ऋण से हमें मुक्ति मिले। जी जी अब देवता का ऋण से मुक्त होना बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। कैसे आसान है कि देवता भाव में छंतु वाक्य में छंतु पी तरह, देवता भाव के भूखे हैं, और अगर हम भाव लगा देते हैं है ना, तो दान कर दे, पूजा कर दे, पाठ कर दे, चार पांच श्लोक मंत्र जो है पढ़ करके जो है भगवान का अनुनय विनय कर ले, चाहे जिस भी अवस्था में हम रहें, है ना, ठाकुर जी के चरणामृत ग्रहण कर लें, किसी तीर्थ में जाकर के स्नान कर ले, तीर्थ विशेष में जाकर के वहां पे दान कर दे, किसी तिथि विशेष में हम जो है ब्राह्मण इत्यादि का गायों का, ऋषियों का, संतों का सेवा कर दें, तो इससे हम लोग देव ऋण से मुक्ति पा लेते हैं। जी कहने जी का मतलब है यज्ञ अनुष्ठान जाप आदि करने से देव ऋण से जो है उऋण होया जा सकता है। तो इससे जो है हम सब मनुष्य लगभग लगभग निपट लेते हैं। क्यों, सही जी है कि नहीं जी है जी ना। जी जी गुरुदेव। जी चाहे गुरुदेव। किसी न किसी अवस्था में हम लोग पूजा पाठ कर ही लेते हैं, चाहे वो दो श्लोक जो है पढ़ ले, कर्पूर गौरम पढ़ ले, तमेव माता पढ़ ले, या कुछ नहीं समझ में आए तो हाथ जोड़ करके जो है नारायण की जय, लक्ष्मी माता की जय, गणेश भगवान की जय, ऐसा कह करके हम लोग जो है अपना नित्य क्रिया से भी जो है निवृत्त हो ही लेते हैं, है ना, नित्य जी पूजा जी कर ही लेते हैं। तो इससे जो है हम देव ऋण से तो ऋण हो जाते हैं। दूसरा अपना होता है ऋषि ऋण, है ना। अब ऋषि ऋण से मुक्ति के लिए शास्त्र का ऐसा कहना था, कई शास्त्र की ऐसे कथा भी हैं कि जो है ऋषि ऋण से मुक्ति के लिए कन्या का दान किया जाता था, जी 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 या कन्या का दान करना यानी ऋषि ऋण से मुक्त हो जाना। हम लोग कहते हैं ना विवाह कराना, पानी ग्रहण संस्कार किसी का कराना,
ये बहुत बड़ा यज्ञ जी जी है जी। ना। अब ये यज्ञ कैसे है, यज्ञ यही है कि अपनी कन्या किसी को ऋषि स्वरूप मान करके जो है उसे दान कर देना। हम लोग जो जमाता, जो दामाद होते हैं, है ना, जो हम लोग जमाता उतारते हैं, तो उनको हम लोग ऋषि के रूप में पूजा करते हैं, जी जी विष्णु के रूप में उस समय पूजा करते हैं, विष्णु मान करके उनको ऋषि के रूप में मान करके उनको अपना कन्यादान देते हैं, है ना। तो कन्यादान से ऋषि ऋण से जो है हम लोग निवृत्त हो जाते हैं। तो दो ऋण तो बहुत लगभग लगभग लोग निपट ही लेते हैं, है ना। देव ऋण से लोग निपट गए, पूजा पाठ जप अनुष्ठान करके, यज्ञ करके। ऋषि ऋण से मुक्त हो गए, पानी ग्रहण संस्कार करके, अपने कन्याओं का या किसी अन्य के कन्याओं का दान करके। और उसके बाद अपना आता है मूल जो है पितृ ऋण। तो जी जी। पितृ ऋण से हम मुक्त तभी होते हैं कि जब हम जीवित माता पिता की भरपूर आज्ञा का पालन करें, उनका भरपूर सेवा करें, जी जी जी। है ना। जीवित माता पिता जब तक जीवित हैं उनका हम भरपूर आदर करें, उनका सेवा करें, उनके हर एक वक्तव्य का हम ध्यान रखें, जितना हम कर सकते हैं अपने पुत्र होने का जो है कर्तव्य जो है निर्वहन करें। उनके मृत्युपरांत खूब दरिद्र नारायण भोजन कराएं, ब्राह्मणों जी का भोजन कराएं, है ना, गायों को भोजन कराएं, या अन्य अन्य जो शास्त्र की विधि है ना, क्षेत्र के हिसाब से वैसा जो है हम लोग करें। लेकिन जो है मूलतः इसमें ब्राह्मण भोजन और दरिद्र नारायण भोजन हम जितना कराएं, है ना, ये एक जो है। और तीसरा है कि वो पुत्र आकर के गया श्राद्ध करे, जी जी जी। है ना। तो ये तीन क्रिया जब हम करते हैं, जीवित माता पिता की सेवा और उनके मृत्युपरांत गुरु गाय ब्राह्मणों की सेवा, दरिद्र नारायण भोजन कराते हैं ना हम लोग, 12वीं 13वीं में बहुत सारे लोगों को, इष्ट मित्र सभी को बुलाते हैं, है ना। जी अपने स्वजन जितने भी हैं सबको जो है उसमें आमंत्रित करते हैं, और सबके साथ मिलकर के जो है उनका 13वीं 12वीं जिनके यहाँ जैसे होता है, देश काल की जो परिस्थिति के अनुसार जो नियम है वहाँ का, उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। और फिर उसके बाद जो है गया श्राद्ध आकर के करे, तब जाकर के जो है गया श्राद्ध करे, तब जाकर पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। अब कहने का मतलब मूल रूप से यह है कि गया जी में पिंडदान करे तो उसको पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। तो देव ऋण से हम लोग उद्धार हो गए कैसे? भगवान भगवान की पूजा पूजा पाठ वूजा कर। करके, पूजा जी पाठ करके, जी। ऋषि ऋण से कन्यादान, कन्यादान। कोई कन्यादान, कन्यादान करके, कन्यादान, कन्यादान करके। और पितृ ऋण से पितृ ऋण से दरिद्र ब्राह्मण को भोजन कराए, और जो और जिसको क्या बोलते हैं, जो गरीब है उनको भोजन करावे। इससे हो जाता है पितृ का श्राद्ध करके। और दूसरा हो जी, जाता है गया में जाके श्राद्ध करने से। गया में जाकर श्राद्ध। जीवित माता पिता की जो है सामर्थ्य अनुसार जी भरपूर सेवा करे, उनके जी जी मृत्युपरांत जी खूब दरिद्र नारायण भोजन कराए, शरीर स्वजनों का भोजन कराए, ब्राह्मणों को भोजन कराए, गायों को, कौवों को, है ना, इन सभी जगहों पे जो जी है जी जा जा करके जी सबको जो है भोजन कराए। उनके लिए जो है चारागाह की व्यवस्था करे, है ना, उनके लिए जो है अन्न की व्यवस्था करे और सामर्थ्य अनुसार, है ना। और मृत्युपरांत जो है जब शास्त्र से जो है नियम जब पूर्ण हो तो आकर के जो है गया श्राद्ध करे, तो पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। तो देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से जो है हम लोग मुक्त हो गए, इसलिए गया की महिमा कही गई है। अब ये भी बात है कि यहाँ पे एक पुत्र का कर्तव्य है कि गया श्राद्ध वो करे, है ना। गया श्राद्ध करे, जीवित माता पिता की भरपूर सेवा करे, मृत्युपरांत खूब दरिद्र नारायण भोजन कराए, ब्राह्मणों को भोजन कराए, और गया श्राद्ध आकर के करे, तभी जो है वो पुत्र पुत्र कहलाने के योग्य है। अन्यथा शास्त्रों ने इसकी कड़ी निंदा की है। उसकी तुलना, वैसे पुत्र की तुलना जो है शास्त्र ने श्वान के मूत्र यानी एक कुत्ते के जो है मूत्र के बराबर जो है उसकी तुलना की गई है। फिर उसको पुत्र होने का कोई श्रेय नहीं जाता है। इसलिए जो हमारे दादा परदादा, हमारे जो पूर्वज हुए, तो वो लोग बहुत पुत्रों का कामना करते थे। आज भी लोगों को करना चाहिए। और पुत्र की कामना क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं
पुत्र की, बहुत सारे पुत्रों की कामना इसीलिए किया जाता है कि हमारे 100 पुत्र हो तो 100 पुत्र में से एक पुत्र तो कम से कम गया जावे और गया जाकर के पिंडदान करे हमारे लिए, हमारे पूर्वजों के लिए। इसीलिए जो है बहुत सारे पुत्रों का आदमी कामना करता है कि कम से कम एक तो माने एक तो हो ही जो गया जाकर के हमारा पिंडदान करे। तो पहले के जमाने में जैसे हम लोग पहले के शास्त्रों की बात माने या अपने दादा परदादा तक के देखें, है ना, तो 10 12 18 ऐसे ऐसे जो है पुत्र की कामना करते थे कि जी कोई जी तो गुरुदेव। एक जाए और जा करके गया जी में पिंडदान करे, है ना। इसलिए हर एक माता पिता को यह कामना करना चाहिए, चेष्टा करना चाहिए कि अब बहुत तो नहीं, खैर बहुत नियम हो गया है इसके प्रति भी, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि हम ऐसे संतान जो है उत्पन्न करें, ऐसे संतान को हम संस्कार दें कि जो है मर्यादित रहे और संस्कारवान रहे, ताकि आगे की क्रिया को जो है वो अपना जिम्मेदारी समझ करके संपन्न कराए, है जी ना। जी गुरुदेव। पूर्वजों के निमित्त पिंडदान तर्पण इत्यादि करे, गया जी में जाकर के पिंडदान करे, अन्यथा जो है उसे पुत्र कहलाने का कोई जो है श्रेय नहीं है। शास्त्रों ने उसका कड़ा निंदा किया है, कहा है कि श्वान के मूत्र के जो है वो बराबर हो जाता है, उत्तुल्य हो जाता है। जी जी जी। अब बताइए ऐसे पुत्र की कहाँ पुत्रता सार्थक है ना। इसलिए गया जी में पिंडदान आकर के हर एक पुत्र को करना ही चाहिए। और ये कब करना चाहिए, तो जब तक माता पिता हैं वो जब चले गए उसके बाद करना चाहिए, है ना। जी अब माता पिता के साथ साथ ऐसा कहा गया है कि सिर्फ माता पिता चले जाएं तो क्या गया श्राद्ध आकर कर दें। हाँ जी बिल्कुल कर दें, कल कल कौन जानता है कि कल क्या होगा। लेकिन जी यहाँ पे जो है एक बात विचारने योग्य है, शास्त्र की बात है कि 7 कुल का जो है पिंडदान हमको करने का अधिकार मिला जी जी। है ना। अगर गणित अगर समझते हैं तो गणित से अगर देखा जाए, उदाहरण के लिए मैं ज्यादा तो बताऊंगा नहीं, हमसे बुद्धिजीवी भी लोग बैठे भी होंगे, सुन रहे होंगे हमें सब लोग, है ना। नहीं नहीं गुरुदेव, लेकिन आपके बालक है, हम तो अनाड़ी बालक है। लेकिन जो मेरी जानकारी है वो ऐसा है कि जैसे एक जो है, अब वो लड़की हो या लड़का हो कोई भी हो, एक जीव अपने माता और पिता से ऐसा समझिए कि 50-50 की मात्रा में जो है गुण स्वभाव को धारण करके जन्म लेता है ना। जी जी अगर जी जी 50% माता का है योगदान तो 50% जो है पिता का भी है जी ना। जी अब वो दोनों के जो है समागम से एक जीव का निर्माण हुआ, है ना। जी अब देखेंगे कि वो श्रृंखला थोड़ा आगे बढ़ता है, यानी कि किसी माता पिता के एक संतान हुए, 50-50 जोड़ के 100 हुए, है ना। जी अब जी उसमें से उस बच्चे का भी आगे चल करके संतान परंपरा बढ़ा और एक बच्चा और जन्म लिया, तो जी उस बच्चे में यानी कि तीसरा जो बच्चा हुआ उसमें उसके दादा दादी का 25-25% गुण उसमें पहुंचा, है कि जी नहीं ऐसा, समझ जी पा जी रहे हैं, है जी ना। जी 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 एक बेटा को 50-50 मिला, है ना, और जो पोता है उसको दादा वाला मात्र दादा का 25 और दादी का 25 मिला, है ना। यानी 50 उसको दादा दादी से प्राप्त हुआ और 50 उसके माता पिता से प्राप्त हुआ। गुण स्वभाव या जो भी जी कह लिया जाए, शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक है। संस्कार की भी बात कर सकते हैं इसमें हम लोग, कोई अतिशोक्ति नहीं है। या फिर इसके बाद अगर कहा जाए तो फिर तीसरे के बाद अगर आप चौथे में जाएंगे, चौथी पीढ़ी में पहुंच गए, तो फिर वहां ना दादा का जो गुण स्वभाव है वहां पे 12.5 आ जाएगा, 25 का आधा, जी है जी ना। यानी इसी क्रम से अगर हम पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते चले जाएं तो हम जब 7 पे पहुंच जाएंगे तो 7 पे जाकर के हम 0 हो जाएंगे। जी जी यानी कि अपना जो ब्लड का बात कर लिया जाए, यहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा खून का बात कर लिया जाए जी कि जी 50 माता का 50 पिता का, उसके बाद जो है उसके पौत्र को 25, है ना, और उसके बाद जो है 12.5, 12.5 के बाद जो है फिर अपना 6.25, इस प्रकार से मतलब 7 पीढ़ी जाते जाते वो नग्नता पे आ जाएगा, शून्यता पे आ जाएगा। जी जी तो आप लोग बात करते हैं ना 7 पीढ़ी की, सब लोग बात करते हैं हम लोग 7 पीढ़ी, है ना, 7 पुस्त, किसी बात पे निकल के आता है तो ये जरूर बोलते हैं कि 7 पुस्त तक ऐसा होता है, 7 पीढ़ी तक ये चलते आ रहा है, 7 पीढ़ी तक लिया जाता है, 7 पीढ़ी तक कोई दोष लग गया तो सबको लगेगा, जनाना सोच मरना सोच लग रहा है तो सबको लगेगा, है ना ऐसा, जी जी है ना। तो ये 7 पीढ़ी का क्रम कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे ही समझें। जी जी अब 7 पीढ़ी का जो ये क्रम है और नग्नता आ जाती है, तो यहाँ पे हम लोगों को चाहिए कि हम 7 पीढ़ी का पिंडदान
आकर के करे। अगर इसके पहले भी किसी का पिंडदान हो गया हो, या मान लेते हैं हम ऐसा कि हमारे से पूर्व तीसरी पीढ़ी ने जो है हमारे सभी पूर्वजों का श्राद्ध कर दिया, या हमारे से पूर्व चौथी पीढ़ी ने कर दिया, तो वो अपने कर्म से निवृत्त हो गए, है जी ना। जी आप अपने कर्म से निवृत्त नहीं हुए, वो अपने कर्म से निवृत्त हुए थे। आपका कर्तव्य है कि आप 7 पुस्त तक का जो है अपना कर्तव्य निर्वहन करें। 7 पुस्त तक का पिंडदान आप करें ही करें। जी जी अगर इसमें से जितने पितरों का आप नाम जानते हो, आप उनके बारे में, अब कहते हैं ना वंशावली भी तैयार आखिर होती है, तो इतना से ही होता है। अगर इससे पहले का हो किसी के पास तो अच्छी बात है, नहीं तो 7 पुस्त तक कम से कम वंशावली अपने आप को व्यवस्थित करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हमें प्राप्त हो जाए। जी 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 अगर हम नहीं कर पाते हैं तो फिर अपना दुर्भाग्य है, और क्या कहा जा सकता जी है ना। तो 7 पुस्त तक जो है हमें पिंडदान करने का अधिकार प्राप्त है। इसमें से जो है गया जी में पिंडदान की एक नहीं, हम पिंडदान की विधि की बात करते हैं, तो पिंडदान जो है यहाँ एक नहीं कई विधियां कही गई है, जिसमें से कुछ विधियों का मैं नाम लूं तो तीर्थ श्राद्ध कहते हैं, जो जी जी सभी तीर्थों में जाकर के किया जाता है, तो तीर्थ जी विधि श्राद्ध हो गया। एक कर्मकांड की बात है, जी तीर्थ जी विधि श्राद्ध है। एक है उससे जो है और थोड़ा सा उत्कृष्ट है, थोड़ा जो है और बृहत रूप में पार्वन विधि श्राद्ध है ना। जी जी और उसके और अतिरिक्त आगे बढ़ा जाए तो जो है उससे एक विधि और कही गई है, एकोदिष्ट पार्वन विधि श्राद्ध, और जी जी एक है एकोदिष्ट तीर्थ श्राद्ध। इस प्रकार से शास्त्र की कई सारी विधियां हैं श्राद्ध करने की, जिसमें से द्वादश दैवत्य का, नौ दैवत्य और षड दैवत्य, इस प्रकार से जो है उसमें पितरों का ये थोड़ा सा जो है आप लोग को हो सकता है कि किसी को ये चीज थोड़ा सा समझ में ना आए, लेकिन अगर जो लोग जानते हो कराते हो अगर पुरोहित कर्म, तो थोड़ी जानकारी होगी उनको भी, थोड़ी क्या पूरी जानकारी होगी। द्वादश दैवत्य कहने का मतलब है कि 12 प्रेत, है ना। जी द्वादश दैवत्य, नव दैवत्य यानी नव प्रेत, और षड दैवत्य यानी कि 6 प्रेत। अब द्वादश दैवत्य की बात करते हैं, यानी कि ये 12 जो है मुख्य प्रेत या मुख्य पित्र कहेंगे इनको, जी है ना। जी अब इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि अब 12 ये हैं कौन कौन से। तो पहले हम लोग जो है पिताजी से प्रारंभ करते हैं। पिता, दादा, परदादा, जी जी कितने हो गए? 3। तीन पिता, दादा और परदादा, 3 जी हो जी गए। अब ये तीनों की पत्नियां, माता, दादी और परदादी, कितने जी हो जी गए? छः 6, है ना। और इसके बाद द्वितीय गोत्र, द्वितीय गोत्र यानी नाना का कुल, जी जी है ना, मातामह कुल में, तो जी जी नाना, परनाना और नाना, परनाना और वृद्ध परनाना, अब कितने हो गए टोटल? 9। नौ और इसके बाद जो है तीनों की पत्नियां यानी नानी, परनानी और वृद्ध परनानी, तो अब जी टोटल जी हो गए 12, कुल मिलाकर 12 के हो गए 12। अब ये जो जी 12 हैं इनको द्वादश दैवत्य कहते हैं, ये 12 जी मुख्य जी पितृ हो गए। जी जी अब इनका पिंडदान हमको करना ही करना जी जी है ना। और इसके अतिरिक्त फिर नीचे हम आते हैं नवदैवत्य, मैंने कहा नवदैवत्य, तो जी नवदैवत्य यानी कि 9 प्रकार के पितृ, है ना, 9 पितृ, 9 प्रकार नहीं, माफ कीजिएगा, 9 पितृ। तो इसमें हो गए पिता, दादा, परदादा, कितने हो गए? 3। माँ, दादी और परदादी, कितने हो गए? 6। 6 और इसमें फिर आते हैं अपना नाना, परनाना और वृद्ध परनाना, जी सपत्निक, एक ही जी साथ, जी जी है ना। तो ये हो गए 9, जी जी इनको नवदैवत्य कहा गया। और फिर एक है षड दैवत्य, तो उसमें सिर्फ पिता, पितामह और परपितामह, यानी पिता, दादा और परदादा, और इनकी पत्नियां यानी माँ, दादी और परदादी, ये टोटल हो गए 6, तो ये हो गए 6 षड दैवत्य, है ना। जी तो अब हम यहाँ पे पार्वन विधि श्राद्ध करें, तीर्थ श्राद्ध करें, एकोदिष्ट श्राद्ध करें, या सिर्फ एक पिंडदानात्मक श्राद्ध करें, है ना, जी इन सब में हम जिसके लायक हैं वैसे पितरों का पूजा हमको करना चाहिए, वैसे पिंडदान हमको करना चाहिए। अब जिसके जी लायक करने का मतलब क्या हो गया?
तो लायक कहने का मतलब कि हमारे पिता दादा परदादा जी भी चले गए, माँ दादी परदादी भी चली गई हैं, हमारे नाना नानी भी चले गए, नाना नानी चले गए, पर नाना पर नानी चले गए, वृद्ध पर नाना वृद्ध पर नानी भी चले गए, जी जी है ना। अब ये सब चले गए तो ये कितने चले गए, द्वादश दैवत्य चले गए, है ना, द्वादश 12 टोटल चले गए जो मुख्य पित्र है। तो हमको क्या करना चाहिए, इन 12 का करना चाहिए कि नहीं चाहिए। जी 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 तो यहाँ पे विधि हम क्या करेंगे, द्वादश दैवत्य जो है श्राद्ध करेंगे। अब चाहे हम जिस विधि से करें, पार्वण विधि से करें, तीर्थ विधि से करें, एक पिंडदानात्मक करें या पिंडदानात्मक करें। अब ये इसको मतलब जो मैं ये बोल रहा हूँ, पार्वण विधि, एक पिंडदानात्मक तीर्थ विधि, तो इसको भी इस तरीके से हम लोग समझे जाए कि हमारे जो सामर्थ्य है उसके हिसाब से ये व्यवस्था है। जी भगवान जी ने अगर हमको बहुत धन दिया है तो मैं पार्वण विधि से करूं, हमको भगवान ने थोड़ा और कम दे दिया तो थोड़ा हम तीर्थ विधि से करें, और भगवान के कृपा से जो है और उससे धन की कमी है तो फिर जो है हम सिर्फ जो है एकोदिष्ट श्राद्ध करें, और उससे भी नीचे कमी है तो सिर्फ पिंडदानात्मक जो है हम एक पिंडदानात्मक श्राद्ध करें। यानी जी जो जी भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया है उसके हिसाब से करें। ये 4 विधि उसी में से है। लेकिन अब ये 4 में हमको करना किन को है, ये हमारे ऊपर है कि हम द्वादश दैवत में हैं, हम नव दैवत के लायक हैं या षड दैवत के लायक हैं। यानी कि हमारे 12 पितृ चले गए हैं, या हमारे सिर्फ अभी 9 पितृ ही गए हैं, या हमारे सिर्फ 6 पितृ गए हैं, 6 का ही करना है ना। जी उसके हिसाब से हम लोग इसकी व्यवस्था करते हैं। ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। जी 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 गुरुदेव, चलिए, जी बिल्कुल समझ में आ रहा तो ये षड दैवत नवदैव द्वादश दैवत नवदैवत और षड दैवत के बारे में मैंने कहा आपसे। और इसके अतिरिक्त मैंने आपको कहा पिंडदानात्मक, तीर्थ विधि श्राद्ध, एक पिंडदानात्मक और एकोदिष्ट श्राद्ध, है है। ना। जी जी अब इसमें से जिसकी जिस सामर्थ्य है ना, जैसी सामर्थ्य है वैसे लोग इसको करते हैं, भगवान ने जिनको जैसे दिया है। ये बात हो गई। जी अब इसके अतिरिक्त जो है बात की जाए, गया जी में हम लोग पिंडदान कितने दिन का करें, जी 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 है ना। एक प्रश्न ये भी है कि गया जी में पिंडदान कितने दिन का करें। आप लोग सुन रखे होंगे, कोई कहता है भाई 17 दिन, कोई कहता है 15 दिन, कोई कहा 9 दिन, कोई बोलता है 5 दिन, कोई बोला 3 दिन, कोई बोला 1 दिन, कोई बोला 1 दिन में जाके हम निपटा दिए, कोई बोला 3 दिन में निपटाए, कोई बोला 5 दिन में निपटाए, किसी ने जी बोला कि हम 6 दिन में निपटा दिए। सुने होंगे ना ऐसा, सब लोग सुने जी जी होंगे, जी 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 जरूर जी सुने जी होंगे, है ना, जी जी सब लोग सुने होंगे। लेकिन अब इसमें क्या लोचा है ना। इसमें आखिर लोचा क्या है। तो जी इसको ऐसे समझा जाए कि गया जी में वर्तमान समय में 54 वेदियां हैं। जी जी 54 वेदियां, है ना। जी जी वेदी का मतलब है कि 54 ऐसा जगह है जहाँ पे पिंडदान करने का जो है शास्त्र का कहना है कि जो है 54 जगह पर पिंडदान जाकर के किया जाए। जी 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 हाँ। अब गया क्षेत्र कितने किलोमीटर में अपना ठहरा, 15 किलोमीटर में, जी है ना। पंचकोशम गया क्षेत्र 15 किलोमीटर में अपना गया क्षेत्र है, और इसमें 54 वेदी है। जी ठीक जी है। अब 54 वेदी पे हमको पिंडदान करना है। जी और पितृपक्ष कितने दिनों का होता है, 16 17, पर जी 17 दिन का। है ना, 17 दिन का। देखिए सही बोले धनंजय, वाह, जी बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। जी गुरु 17 जी दिन का गुरु होता है, इसको हम लोग त्रिपाक्षिक कहते हैं, है ना, जी त्रिपाक्षिक। जी जी अब ये त्रिपाक्षिक का मतलब ऐसा नहीं कि 3 पक्ष अपना पूरा लग गया, त्रिपाक्षिक मतलब 3 पक्ष में बीतने वाला, है ना। जी तो 3 पक्ष कहने का मतलब है कि ये इसका जो है प्रारंभ आपका भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के अनंत चतुर्दशी से हो जाता है ना। जी जी जो आगामी अपना चतुर्दशी है इसी दिन से पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है। जी 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 तो ये कौन से महीने में प्रारंभ हुआ, भाद्रपद में, भाद्रपद है ना। भादो महीने में शुरू हुआ, कौन से पक्ष में, शुक्ल पक्ष में। तो भी तो पक्ष में। ये केवल केवल 2 दिन इसमें बीता अपना, एक चतुर्दशी और एक पूर्णिमा, है ना। जी 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 तो पक्ष में तो आ गया ना अपना एक, ये भाद्रपद का शुक्ल पक्ष है, यानी एक पक्ष पूरा हो गया। जी जी अब दूसरा पक्ष है अपना आश्विन का, जो जी प्रतिपदा से लेकर के अपना पुनः जो है चतुर्दशी तक चलेगा, ये अमावस्या। अमावस्या तक चलेगा, है जी ना। जी प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक चलेगा। तो दूसरा जी पक्ष लगा, है जी ना। जी
कृष्ण पक्ष, आश्विन का कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से अमावस्या तक। जी जी और तीसरा पक्ष फिर प्रारंभ हो जाता है प्रतिपदा से, जिसमें हम लोग शारदीय नवरात्र मनाते हैं, जी है जी ना। जी तो ये इसका जो समापन है वो प्रतिपदा के दिन जाकर के होता है। जी जी जिस दिन नवरात्र प्रारंभ होता है उसी दिन इसकी समापन होती है। जी जी यानी इसके समापन के साथ ही अपना नवरात्र प्रारंभ हो जाता जी जी है ना। तो ये 3 पक्ष में बीता, एक भाद्रपद का शुक्ल पक्ष, दूसरा आश्विन का कृष्ण पक्ष, और जी तीसरा आश्विन का शुक्ल पक्ष। तो 3 जी जी पक्ष बीता, इसलिए इसको त्रिपाक्षिक कहते हैं। जी त्रिपाक्षिक 3 पक्ष में बीतने वाला 17 दिन टोटल ये हुआ इसके बीच में। जी जी 17 दिन जोड़ेंगे, 17 दिन प्राप्त होगा आपको। अब ये 17 दिन की महिमा कही गई है कि 17 दिन में हमको कितने वेदियों का पिंडदान गया जी में करना है? 54 54। अब आप बताएं कि 54 वेदियों पे पिंडदान करना है और समय कितना है? मात्र 17 दिन 17 दिन। अब हम कितने वेदियों पे एक दिन पिंडदान एक दिन में करेंगे कि हमारा 17 दिन में ये 54 समाप्त होगा? कम से कम गुरुदेव तीन तीन वेदी 17 51 हो जाएगा। 17 या ओ, 51, है ना। जी जी तो बिल्कुल सही। किसी दिन हम लोग 4, किसी दिन 5, किसी दिन 3, किसी दिन 2 और किसी दिन मात्र 1, है ना। जी 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 ऐसे करके हम करेंगे तो 17 दिन में जाकर के यह समाप्त हो जाता है जी है ना। अब रही बात देश काल परिस्थिति, और कहते हैं ना कि समय के हिसाब से चला जाता है, काल के अनुसार से कि देश और काल क्या कह रहा जी है जी ना। तो देश काल यही कह रहा है कि भाई अब जो है 17 दिन किसी शहर में जाकर के रुकना संभव नहीं है। पहली वाली जी बात नहीं जी जी है, नहीं 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 गुरुदेव। गुरुदेव। है ना। रोजी रोजगार में आदमी इतना व्यस्त है, अपनी दिनचर्या में इतना व्यस्त है, घर परिवार में, है ना, इतना व्यस्त है कि चाह करके भी 17 दिन 18 दिन गया जी में या कोई तीर्थ जा करके समय नहीं दे पाएगा। अगर समय जी जी देने के लिए तैयार भी हो जाए व्यक्ति, तो हो सकता है उसके पास सामर्थ्य नहीं हो, जी 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 क्योंकि 17 दिन कहीं रहने में खर्च तो आएगा भाई, है ना। जी जी अब उसकी सामर्थ्य नहीं हो, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि 17 दिन आकर के व्यक्ति रहने के लिए सामर्थ्यवान भी हो, है ना, तो फिर उसके पास समय की कमी जी है जी ना, वो जी समय नहीं दे पाएगा। सामर्थ्यवान है, भगवान ने उसको धन दिया है ना, उनके पास धन है लेकिन समय नहीं है, समय की कमी है। और अगर वो समय इधर देते हैं तो हो सकता है जैसे कोई मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री का मालिक हो, कोई फैक्ट्री चला रहा हो, या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, है ना, बहुत अच्छे व्यापार, और जो है 1,000 2,000 10,000 20,000 एक बहुयात संख्या में जो है लोग जुड़े हों और उनसे उनका काम चल रहा हो, उनकी जीविका वो चला रहे हो अपने फैक्ट्री के माध्यम से, अपने कारखाना के माध्यम से। तो ये बताइए कि उधर जो है वो 1,000 लोगों को भूखा छोड़ के, यानी कि वो अपना फैक्ट्री पे ताला लगा करके और गया जी में आकर के रुक जाए, जी जी तो कहीं ना कहीं या तो पिंडदान करे या फिर 1,000 लोगों को खाना खिलाए। बराबर है कि नहीं है? जी 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 गुरुदेव एकदम सही। है, है कि नहीं है? जी जी बराबर गुरुदेव। है ना, दोनों बराबर है। इसलिए सामर्थ्यवान होकर के भी वो यहाँ पर नहीं पहुंच सकते हैं, जी और जी उनको नहीं पहुंचना भी नहीं चाहिए, वहीं पे उनको विधि व्यवस्था बनानी चाहिए। और एक समय ऐसा आए, है ना, इसलिए गया जी का जो है श्राद्ध कहा गया है कि सबसे जब हम निवृत्त हो जाएं, है ना, अपने द्वादशों, कम से कम जो द्वादश हमारे मुख्य पितर हैं इनसे हम निवृत्त हो जाएं, तो ऐसी अवस्था आ जाती है कि व्यक्ति रिटायरमेंट ले लेता है। चाहे वो जी जी नौकरी रिटायर्ड करे या ना करे, अपने उम्र से रिटायर्ड जरूर हो जाता जी जी है ना। इसीलिए गया जी में अधिकांशता अगर आप देखेंगे तो लोग 45 के बाद ही लगभग, अब भगवान उसके पहले किसी को बुला लिए तो वो अलग बात है, अपवाद मान लीजिए, लेकिन लगभग 45 की उम्र के बाद ही यहाँ पहुंच पाते हैं, जब अपने उम्र से रिटायर्ड होने लगते हैं, है ना। तो इसीलिए उसकी व्यवस्था है। तो 17 हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर कितने दिन में हम करें, तो हम लोग को 54 जगह का पिंडदान करना है और 17 दिन ही समय है। और 17 दिन समय तो है लेकिन सामर्थ्य नहीं है, और अगर सामर्थ्य है तो फिर मेरे पास समय नहीं है। तो शास्त्र का कहना है कि आप यहाँ पे 17 दिन से कम 15 दिन, 15 दिन से कम 9 दिन, और 9 दिन से कम 7 दिन, 7 से कम 5 दिन, और 5 से विषम 3 दिन, और उससे भी विषम कम से कम एक रात्रि जो है हमें गया जी में जरूर बिताना ही बिताना चाहिए, जी 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 है ना। जी जी
अब इसमें से भगवान हमको जिस अवस्था में, जिस व्यवस्था में हमको भेजे हैं, उसके हिसाब से अपनी व्यवस्था बनानी चाहिए। जी जी अगर हम सक्षम हों तो 9 दिन आकर के करें, 9 दिन में 54 वेदियों का हम पिंडदान निपटाएं। अगर हम उससे और ज्यादा समर्थवान हो तो 15 दिन में कर लें। अगर हमको एकदम से नगण्यता है, हम बिल्कुल भी नहीं सक्षम हो पा रहे हैं, तो केवल और केवल 1 दिन में ही आकर के हम 54 वेदियों का पिंडदान करें। हाँ, संभव नहीं है कि हम 54 जगह वेदियों का दर्शन करें, लेकिन 54 वेदियों के नाम से गया जी में हम पिंडदान करें, क्योंकि गया जी में कहीं भी पिंडदान हम कर दें तो वो किसको जो है प्रिय है, पितरों को लग जाता जी जी है जी ना, उसको प्राप्त हो जाता है उनको। बताया ना, नाली पे भी कर दो, घर में भी कर दो, छत पे भी कर दो, धर्मशाला में कर दो, स्टेशन में कर दो, जहाँ जगह मिल गई वहां बैठ के कर दो तो उनको प्राप्त हो जी जाता है। जी तो हम 54 दिन का, 54 वेदियों का जो पिंडदान है, तो हम 3 दिन में अगर करना चाहें तो एक ही जगह बैठ करके कर दे तो क्या संपन्न होगा या नहीं होगा? आपका विचार क्या कहता है? गुरुदेव कहीं भी बैठ के कर दे, आप बता रहे हैं तो हो जाएगा फिर तो। हो जाएगा, बिल्कुल हो जी जाएगा। पंचकोशम गया क्षेत्रम कोसमेकम गया सिरा। 15 किलोमीटर में गया जो अपना तीर्थ है वो 15 किलोमीटर में विस्तार है, जी और 15 किलोमीटर में ही अपना 54 वेदी है। तो 54 वेदी का पिंडदान हमको करना है, और हमको कम से कम समय में करना है, तो फिर एक ही 2 जगह पे बैठ करके हमको सारा निपटाना होगा ना, 2-4 जगहों पे बैठकर सब करना होगा, जी जी है जी ना। तो इसमें हमारे पास जो सामर्थ्य है उसके हिसाब से हमको आना चाहिए। एक दिन हो सके तो कम से कम का तो एक दिन करना ही करना है, नहीं उसके आगे 3 दिन, उसके आगे 5 दिन, उसके आगे 7 दिन, उसके आगे 9, और 9 से आगे 11, 11 से आगे 15, 15 से आगे 17। जी ठीक है। अब 17 दिन का सबसे ज्यादा जो भाग जो है इसमें हमारे जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जो मारवाड़ी समाज है अपना, है ना, जी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको लोग नहीं करते हैं, बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। खास करके अपना राजस्थान और हरियाणा क्षेत्र के जो लोग हैं, है ना, जो जी मारवाड़ी समाज के लोग हैं, वो इसमें बहुत 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 बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। जी जी और 17 दिन यहाँ विधिवत रुक करके अलग अलग वेदियों पर जाकर के किसी दिन 3 जगह का, किसी दिन 2 जगह का, किसी दिन 5-5 जगह का, किसी दिन एक ही जगह का, ऐसे करके 17 दिन में अपना वो निपटा देते हैं। भगवान ने उनको सामर्थ्य भी दिया है, पूर्वजों पितरों की कृपा से कमी भी नहीं है ना। जी 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 तो जिनके पास कम समय हो तो वो 9 दिन में आकर के करें। करना 54 का है। कितने का करना है? 54 वेदी का। 54 का वेदी का करना है। तो 9 दिन में आप करो, आपकी सामर्थ्य है 7 दिन में करो, उससे नीचे की सामर्थ्य है तो 5 दिन में करो। 5 रात्रि आप नहीं रुक सकते तो 3 रात्रि रुको, और 3 भी नहीं रुक सकते तो शास्त्र का कहना है, बिल्कुल शास्त्र संबद्ध बातें हैं कि आप 1 दिन का भी गया जी में आकर के जरूर शयन करें, यहाँ 1 दिन में पिंडदान जरूर से जरूर करें, जी 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 है ना। अब ये सारे पितरों को ग्राह है। कहते हैं एकक पिंडम समिपत्र स्वरूपम। एक एक पिंड अगर हम समी के पत्ते के समान भी, समी का पत्ता होता है ना अपना, हाँ, समी, छोटा सा होता है, छोटा सा हाँ, होता है गुरुदेव। जी बिल्कुल। तो उतना भी अगर हम पिंडदान यहाँ पे कर दे, उस पत्ते के जो है आकृति के बराबर, तो वो जी भी हमारे पूर्वज खुशी खुशी ग्रहण कर लेते हैं, जी 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 है ना। तो हम ये भी समझते हैं कि सब लोग को ये भी समझ में अच्छे से आ गया है कि हम 17 दिन रुके, 9 दिन रुके, 7 दिन रुके, 5 दिन रुके, 3 दिन रुके कि 1 दिन रुके, है जी ना। जी तो ये बहुत से समझते हैं कि हमको अपनी व्यवस्था के अनुसार इसमें करना है, जो हमारा सामर्थ्य है ना। भगवान ने जी जो जी अवस्था और व्यवस्था में हमें भेजा है ना, पूर्वजों की कृपा से जो हमारी अभी की अवस्था है उसके हिसाब से, है ना। जी लेकिन सामर्थ्यवान होते हुए भी अगर हम नहीं करते हैं तो फिर ये गलत जी है जी ना। भगवान की कृपा से, पुत्रों की कृपा से अगर सामर्थ्य है कि हम जाकर के गया जी में 9 दिन 10 दिन रुक, 9 दिन रुक करके 11 दिन रुक करके हम पिंडदान कर सकते हैं, तो फिर हमको बिल्कुल रुकना चाहिए। ऐसा नहीं कि पंडित जी समय नहीं है, गुरु जी समय नहीं है, बस ऐसा करो कि 1 दिन में निपटा दो हमको, 2 दिन में निपटा दो, 3 दिन में निपटा दो। मजाक नहीं कीजिए, जी जी शास्त्र है। और अगर आप करने आ रहे हैं तो विधान का ध्यान रखिए। जी देवता जी भाव में छंतु, वाक्य में छंतु पितरा। देवता भाव के भूखे हैं, पितृ नहीं। पितृ वाक्य के भूखे हैं, है जी ना। जी पिताजी को बाप कह करके बुलाएंगे तो कोई प्रसन्नता नहीं है, लेकिन जब पिताजी कह करके बुलाएंगे तो बहुत प्रसन्नता होती है। जी जी तो पितृ हमारे वाक्य के भूखे हैं, और वाक्य से उनको पिंडदान दिया जाता है, वाक्य बना जी करके दिया जाता है जी है जी ना।
आप लोग अगर इसमें कभी सम्मिलित हुए हो, अगर पिंडदान आपने देखा है या किया है, तो आप देखे होंगे कि पहले जो है फलाना जो भी व्यक्ति का पिंडदान हो रहा है उनका नाम लिया जाता है, उनका गोत्र लिया जाता है। क्यों? जी सिर्फ ये कह करके क्यों नहीं दिया दिया जाता है कि मेरे पिताजी ये ग्रहण कर लो? जी जी नाम क्यों, गोत्र क्यों? जी है ना ये बात, आखिर नाम गोत्र क्यों? हम ये भी कह के तो दे सकते हैं ना कि हमारे एक ही पिताजी थे, तो हमारे पिताजी जहां भी हो इसको ग्रहण कर लो, ये भी तो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? जी 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 लेकिन नाम और गोत्र उसमें जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं? यही वजह है उसमें नाम गोत्र जोड़ने का, कि देवता जो है भाव के भूखे है, पितृ जो है वाक्य के भूखे है, और वाक्य से उनकी प्रसन्नता होती है, वाक्य से ही तृप्ति होती है। और जी मैंने जी कहा ना कि इस ब्रह्मांड में जहां भी वो हो, मंत्र के जो है उच्चारण से, मंत्र मात्र से वो अपना आकर के जो भाग है वो ग्रहण कर लेते हैं। मंत्र से जी उनके पास वो चीज जो है पहुंच जाता है, दान हो, तर्पण हो, श्राद्ध हो, पिंडदान हो, है ना, या उनके लिए हम आंसू बहा रहे हो, वो सब मंत्र के द्वारा जो है वो उनको प्राप्त हो जाता है। जी तो जी इसलिए सामर्थ्यवान होकर के हमको कर लेना चाहिए। अब इसमें हमारी जो भी व्यवस्था है, 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 15 दिन और एक दिन 17 दिन, 17 दिन। 1 दिन जी मैंने पहले बोला, है जी ना। जी 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 15 दिन और 17 दिन, है ना। इसमें से जैसी व्यवस्था बनी उसके हिसाब से ये चीज हमें करना चाहिए। ठीक है। जी जी कितने बजे तक यह कक्षा रखा गया है? गुरुदेव आप जब तक बोलेंगे, जब तक नहीं, आपकी हमें तो इच्छा होगी। गुरुदेव हम तो आपकी, जब तक हमें, हमको तो ऐसा लग रहा है कि हम सुनते ही जाए आपकी बातें। हमको चलिए आनंद आ रहा है गुरुदेव, सभी लोग जुड़े बहुत हैं बहुत- और सब हाँ। भाव वाले लोग हैं, और बड़े आनंद से सभी लोग श्रवण कर रहे हैं गुरुदेव। बहुत कितने आनंद आ कुल रहा अभी है हम आज। लोग, कितने हम लोग हैं, कितने लोग हैं टोटल अभी यहाँ पे? अभी 8 7 15 लोग हैं गुरुदेव। 15 लोग हैं। चलिए बहुत सुंदर, सब लोग सुन रहे हैं। हाँ, आवाज आवाज जो है इसमें कटने लगा किन्हीं का, तो वो जी हैंड जी राइज भी करते हैं। जी 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 गुरुदेव प्रश्न काल बाद में रखेंगे, क्योंकि उस चर्चा में विघ्न आ जाएगा आपके बोलने में। प्रश्न काल हम लोग कल रख लेते हैं, कौन सा जी दिक्कत जी है? जी अभी आज जी आज हम लोग जो है उसके विधि विधान को समझ लेते हैं पूरा का पूरा, है ना। जी 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 और जी बहुत कल प्रश्न। बहुत हद तक हम लोग समझ भी चुके हैं, है ना। जी 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 और थोड़ा जो है और इसको हम लोग विस्तार से जानते हुए थोड़ा सा हम कुछ उदाहरण लेकर के हम लोग, है ना, इसको संपन्न कर लेंगे, और प्रश्न का जो है हम लोग कल रख लेंगे, कल का कुछ और जानकारी भी साथ में रख लेंगे, है ना। जी 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 तो आगे की जानकारी भी थोड़ा साझा किया जाए, है ना। जी 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 गुरुदेव मैसेज आया गुरुदेव का कि कुछ लोग ज्योतिष की कक्षा में गए, उनको रिकॉर्डिंग उपलब्ध करा दी जाए क्या? ज्योतिष की कक्षा में है? कुछ लोग वहां चले गए, क्योंकि इसी अच्छा समय पे और भी कक्षाएं चलती है। कल भी गुरुदेव, अच्छा। आज दुर्गा सप्तशती की कक्षा है, कल भी बहुत लोग दुर्गा सप्तशती की कक्षा में जाएंगे। और गुरुदेव हम्म। वो दुर्गा सप्तशती की कक्षा ऐसी है कि जो व्यक्ति नहीं जुड़ता तो उसको हटा ही दिया जाता है। अच्छा, जी बढ़िया व्यवस्था जी जी है ना। भीड़ जी लगाने का कोई मतलब नहीं बनता जी है जी ना। जी जो जिसके पात्र है वही चीज उसको देना भी चाहिए, है कि नहीं। जी 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 और जो जिसको उस चीज की कद्र ही नहीं है जी ना, जी उस विषय वस्तु का कद्र ही नहीं है, उसको वो चीज दे करके फिर क्या ही मतलब बनता है। हाँ कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं बनता है। जी कौवे जी को मोर का पंख से क्या मतलब, जी 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 है ना। यही चीज है। तो हम लोग गया जी के बारे में बहुत कुछ जाने, है ना। गया जी में पिंडदान की विधि को हमने जाना कि जी 4 5 प्रकार की विधि है, तीर्थ विधि है, पार्वण विधि है, एक पिंडदानात्मक है, और सिर्फ पिंडदानात्मक है, एक उद्दिष्ट श्राद्ध वगैरह है ना। इसके जी अतिरिक्त जो है हम लोग जो है यह भी जाने कि जो है पुत्र आखिर कहाने का जो है योग्यता कहाँ से शास्त्र कहा है ना, कि किसको पुत्र कहा जाए, किसको कुपुत्र कहा जाए, पुत्र की तुलना किससे कर दी गई है अगर वो अपने कार्य से, अपने संस्कार से वंचित होता है, तो ये भी हम लोग समझ ही चुके हैं।
हम लोग अभी यह भी समझ चुके हैं कि हम लोग गया जी में 17 दिन का विधान क्या है, त्रिपाक्षिक क्या है, 17 दिन ही आखिर क्यों है ना। इसको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। अब हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि जो गया जी में पिंडदान करने आ रहे हैं या जी जो जी आना चाहते हैं, जी है ना, तो उनके लिए कृत्य क्या है, वो घर पे उनको क्या कर लेना चाहिए, जी इसको जी थोड़ा जी सा समझ लेते हैं हम लोग, है ना। जी जी कि आखिर जो है वो घर से कैसे चले और घर से उनको क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है अभी वर्तमान समय में बहुत सारा ये प्रश्न आता है कि गुरुदेव कोई काशी में, अगर ये पश्चिम से कोई आ रहे हैं, गया के पश्चिम से, तो कोई काशी में, वाह बहुत सुंदर धन्यवाद, कोई जो जी है काशी होकर के आते हैं, कोई प्रयागराज से आ रहे हैं तो कोई प्रयागराज में रुक करके पिंडदान करते हैं, कोई काशी जी में पिंडदान करते हैं, कई लोग वहां से चल देते हैं तो फिर आकर के अपना गया जी से 60-70 किलोमीटर पहले एक पुनपुना तीर्थ है, वहां पे आकर रुक करके पिंडदान करते हैं, उसके बाद गया में प्रवेश करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है हम लोगों को, है जी ना। जी शास्त्र का कहना है, इसको एक श्लोक से समझेंगे कि गृहात चलित मात्रेण गया यह गमनम प्रति स्वर्गारोहण सोपानम पितृणाम च पदे पदे। जी गृहात चलित मात्रेण, जैसे ही पुत्र घर से गया के लिए निकल पड़ता है जी और एक एक कदम करके जितने कदम गया की तरफ बढ़ाता है, जी जी उतना ही कदम उसके पूर्वजों के लिए स्वर्गारोहण सोपान बन जाता है। जी 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 गृहात चलित मात्रेण गया यह गमनम प्रति स्वर्गारोहण सोपानम पितृणाम च पदे पदे। जी जी यानी जितने कदम जो है पुत्र गया की ओर चलेगा, उतना ही कदम उसके पूर्वजों के लिए स्वर्गरोहण जो है आसान हो जाएगा। जी जी अब वहां से विधि क्या है कि अगर हम गया जी से चले हैं, है ना, जी जैसे अभी वर्तमान में अगर हम लोग देख लें कि जैसे मान लीजिए कोई अजनबी रास्ते से जा रहे हों और अज सनातनी जैसे हम लोग हैं, है ना, और कोई मंदिर दिख जाए, है जी ना, जी या कोई जो है देव वृक्ष दिख जाए, जी जी तो हमको ये नहीं पता कि उस मंदिर के अंदर कौन से भगवान की मूर्ति है, ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर जी हैं, या उसमें गणपति जी की मूर्ति है, माँ की प्रतिमा रखी है, किनकी है वो हम लोग नहीं जानते, लेकिन अपनी जो है संस्कारों से बंधित होकर के, मर्यादित होकर के प्रणाम जरूर करते हैं। जी जी और जी अगर जी संभव रहा तो उतर करके जा करके हम लोग जो है दर्शन भी करने का काम करते हैं जी कि नहीं करते। जी 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 गुरुदेव। तो वैसे ही शास्त्रों में ये चीज कहा गया है कि जब हम किसी तीर्थ के लिए निकलें जी तो तीर्थों की श्रृंखला होती है ना। अब उस तीर्थ की श्रृंखला होती है तो वो श्रृंखला को हम क्रमबद्ध करते हुए चलें। जी 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 अब कहने का मतलब ये है कि अगर हमको 1,000 किलो मिठाई बांटना हो अपने जी जी गांव में, तो शुरुआत हमको अपने पड़ोसी से ही करना चाहिए, जी 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 है कि नहीं। जी 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 नहीं तो अगर नहीं करेंगे तो फिर 1,000 किलो मिठाई बांटना भी बेकार है कि नहीं जी 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 है कि नहीं। जी जी है ना। तो कहने का मतलब है कि क्रम है ना। जी जी ऐसे है नहीं, मतलब आप लास्ट में ला करके भी देंगे तो पड़ोसी ग्रहण करेगा, जी लेकिन जी कहीं ना कहीं उसके मन में ये आएगा, ये दुविधा आएगा कि भाई हमको ये समझता क्या है, सबसे लास्ट में ला कर दिया, है जी ना। जी जी यानी जो गुरुदेव उसका एकदम सही महत्व है। बात। जी। जी गुरुदेव, जी बहुत बढ़िया बताया गुरुदेव। है जी ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वहां पे जो है, बहुत धन्यवाद, वहां पे क्या है कि उस व्यक्ति का जो मान सम्मान है ना, जो जी आदर है, जो आपके लिए रखता है या आप उसके लिए रखते हैं, वो प्रकट होता है। बात मिठाई देने की नहीं है, आदर प्रकट होता है, भाव प्रकट होता है कि जी प्राथमिकता आपको मैंने दिया क्योंकि आपके लिए मेरे पास सम्मान है ना। जी आप पड़ोसी हैं, हम आपको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले जो है प्राथमिक दिया और आप ही से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। और जी अगर अंत में देते हैं तो कहीं ना कहीं ये असम्मान वाली बात हो जाती है, उनके साथ भेदभाव वाली बात हो जाती है ना। अब जी भेदभाव होगा तो सबको पता है, पड़ोसी अगर ना रुष्ट होता है तो क्या होता है। जी जी है ना, ये हास्य की बात है।
तो ये उदाहरण है, लेकिन बात ऐसी है कि हम जब तीर्थ करने के लिए निकले तो रास्ते में हमें जो भी तीर्थ प्राप्त हो, तो यथा संभव शास्त्र का कहना है कि उस तीर्थ में उतर के हमको, अगर पूजा पाठ का जगह है तो पूजा पाठ करना चाहिए, स्नान की जगह है तो स्नान करनी चाहिए, या फिर जी अगर पिंडदान की जगह है तो पिंडदान करनी चाहिए, या जी जितने भी तीर्थ पड़े उस सभी तीर्थ में हमको पिंडदान करते हुए आना चाहिए। जी 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 ठीक है, इतना तक तो समझ रहे हैं। अब जैसे जी मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दिल्ली से चला, है ना, जी आप जी। कहाँ से हैं प्रभु? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश कौन से जिला से? राजगढ़ ब्यावरा। राजगढ़ ब्यौरा। और आप शुक्ला जी? हाँ, मैं राजगढ़ ब्यावरा से हूँ गुरुदेव, मध्य प्रदेश के। अच्छा अच्छा, राजगढ़ ब्यौला से हैं। एक भोपाल के व्यक्ति ने पास है, मुझे, राजधानी के पास। नहीं मैं सुन रहा हूँ राजगढ़ ब्यौला जो है उसको समझ रहा हूँ। वो जी लोग वहां से भी मेरे पास आए हैं, है जी ना, जी जी। वहां से भी लोग हैं जुड़े हुए, अभी एक दो भक्त हैं वहां से। गुरुदेव, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं 5 बार गया, मैं आ गया और आपसे नहीं मिल पाया। सीताराम। अब जरूर मेरा सौभाग्य है कि जब भी गया मैं आऊंगा तो आपसे जरूर मिल के आऊंगा। जरूर जरूर जरूर, जी जी स्वागत जी है जी ना। तो कहने का मतलब है, जैसे आप मान लीजिए मध्य प्रदेश से ही निकले, है जी ना, जी जी अब जी आपके रास्ते में तीन चार तीर्थ पड़ रहे हो। जी 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 अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आपका रास्ता पड़ता है उज्जैन होकर के आना, है ना, जी जी। इधर से आते हैं हम प्रयागराज होके। प्रयागराज होके। अब नहीं, मान लेता हूँ एक मिनट के लिए कि आप घर से हाँ निकले हैं, तो आप हाँ। उज्जैन होकर के आ रहे हो, उज्जैन के बाद आप मैहर शारदा भवानी होते हुए प्रयागराज जी होते हुए गया पहुंच रहे हैं। ठीक जी है, जी जी प्रयागराज के बाद आप विंध्याचल होते हुए जो है गया पहुंच रहे हैं। जी जी अब इसमें आपको चाहिए कि ये जो चार तीर्थ पड़ा है ना, जी प्रयागराज है अपना, या आपका उज्जैन महाकाल की नगरी हो, या फिर जी जी शारदा भवानी मैहर हो, या फिर जो है अपना माँ विंध्याचल का धाम विंध्याचल हो, है ना, जी अ, या फिर उसके बाद जो हम काशी से अगर होके आते हैं तो काशी हो, और उसके बाद फिर अपना गया हो। तो ये चार पांच जो तीर्थ आपके रास्ते में पड़ा, आपके मार्ग में पड़ा, तो इन सभी जगह पे जो विधान है वो विधान वहां का आपको करके आना चाहिए। जी 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 ये शास्त्र की बातें हैं, है जी ना। अब महाकाल में तो पिंडदान हम कर सकते हैं उज्जैन में, है ना, जी 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 वहां हमको पिंडदान करना चाहिए। जी शारदा भवानी जो है वहां दर्शन कर सकते हैं हम, जी उनका जी पूजा पाठ कर सकते हैं, वहां पूजा पाठ करना चाहिए। जी आगे हम जी बड़े प्रयागराज में तो हम संगम में स्नान ले सकते हैं, और जी वहां जी पे पिंडदान भी कर सकते हैं तीर्थराज में, जी है ना, जी तर्पण भी कर सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं। उसके जी बाद हम निकलते हैं तो विंध्याचल फिर आते हैं, तो विंध्याचल में हमको दर्शन करना चाहिए। जी जी और उसके बाद फिर हम जो है गया जब प्रवेश करने लगते हैं, तो गया से पहले पुनपुना तीर्थ है, पुनपुना तीर्थ में करना चाहिए। जी जी और पुनपुना के बाद फिर हम गया में प्रवेश करते हैं तो हमको गया करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि तीर्थों की अवहेलना हमें नहीं करनी चाहिए, जी है ना। 4 5 6 8 10 12 जितने भी तीर्थ पड़ते हो, उस तीर्थ में यथा संभव जो है विधि विधान से पूजा पाठ तर्पण श्राद्ध स्नान मार्जन इत्यादि हमको करना चाहिए। जी जी समझ गए ना। अब मान लीजिए कि हमारे जो है इसमें कुछ लोग हों, शायद गोरखपुर से हों, या उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर से हों। अब उत्तर प्रदेश से ये चलते हैं तो इनको किसी भी न किसी भी हालात में गया पहुंचते पहुंचते इनको काशी जो है पार करना ही पड़ेगा, है जी ना, जी बनारस जो है क्रॉस करना ही पड़ेगा। अब बनारस जो कि जो है महा ये भगवान की नगरी है, शंकर भगवान की नगरी है, पिंडदान की नगरी, मोक्ष की नगरी है, तो वहां इस तीर्थ में पिंडदान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी 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 करना चाहिए गुरुदेव। गंगा स्नान, जी जी करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए गुरुदेव। करना चाहिए, है जी ना, और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। जी जी लेकिन फिर यहाँ पे एक बात और भी आती है कि अब रास्ते में 6 6 7 7 8 8 अगर तीर्थ पड़ते हों, है ना, और जी 3 दिन की यात्रा हमने बनाया है, 3 ही दिन के सामर्थ्य हमारी है ना, जी भगवत कृपा से, तो ये 3 ही दिन में हम कितने जगह उतर के पिंडदान तर्पण पूजा पाठ कर सकते हैं? संभव नहीं है। तो जी फिर जी किसी न किसी तरीके से वैकल्पिक रूप में केवल केवल एक तीर्थ में तो हमको तर्पण श्राद्ध पिंडदान या स्नान मार्जन करना ही करना चाहिए। जी 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 ये हो गई शास्त्र की बात। जी जी अब हम आप जैसे मध्य प्रदेश से निकल गए, है ना, तो आप कहीं न रुको तो सीधा प्रयागराज आकर के उतर जाओ। आप आए भी जी होंगे, आए कि नहीं जी आए? जी
जी गुरुदेव, हम तीनों जगह करते हैं, प्रयागराज में भी करते हैं, काशी में भी करते हैं, गया में भी करते हैं, तीनों क्या जगह बात, करते हैं गुरुदेव। बहुत सुंदर। तो ये हो जी गई तीर्थराज की महिमा। हमने गया प्रयागराज में भी किया, काशी में भी किया, और गया में भी किया, जी है ना। अगर हम ये सब जगह नहीं कर पाते हैं तो गया से पहले 60-70 किलोमीटर पहले एक अनुग्रह नारायण स्टेशन आता है। अगर हम बाई रोड आ रहे हो आपके तरफ से तो, है ना, तो पुनपुना नदी है, पुनपुना नदी के तट पर हमको पिंडदान करना चाहिए। उसके बाद गया में आकर के पिंडदान हमको करना चाहिए, जी जी है ना। लेकिन तीर्थ का जो है हमको मर्यादा रखना चाहिए, वैसे ही जैसे पहले पड़ोसी का ध्यान रखेंगे, जी है जी ना। कि अगर जी जो है तीर्थ गया में हम आए हैं, गया जी में आए हैं, तो गया जी में तो करना ही करना है, लेकिन इसके पिछले जो तीर्थ पड़ता है ना, इससे पहले जो तीर्थ पड़ता है, उस तीर्थ तीर्थ का भी मान सम्मान शोभा हम बढ़ाते हैं और उनके भी आदर सत्कार करते हैं। जी तब जी जा करके कहीं ना कहीं जो है हम गया श्राद्ध को परिपूर्णता से जो है बढ़ा पाएंगे। जी जी ठीक है, जी जी गया श्राद्ध को हम संपन्न कर पाएंगे। ये हो गया नियम। अब इसमें है कि हम घर से निकले तो निकले कैसे। अब देखिए, घर से निकलने की कई सारी विधियां हैं, है ना। जी शास्त्र का कहना है कि गया यात्रांग भूत घृत श्राद्ध करना चाहिए, है ना। गया यात्रा से पहले घृत श्राद्ध एक विधि है ना, वो करना चाहिए। जी जी अब जो जानकार हैं, जो जानकार गुरुदेव, हैं जिनको जान गुरुदेव जी, थोड़ा सा प्रकाश डाल देते इस पे। डाल देते हैं इसी पे। अब जो जानकार हैं, है ना, उनको तो समझ में है ही, लेकिन जो गया यात्रांग कहाँ ही गया कि गया यात्रांग भूत घृत श्राद्ध, गया यात्रांग भूत, ये भूत मतलब पहले, है ना। गया यात्रा से पूर्व घृत श्राद्ध करने के विधान है। घृत श्राद्ध वैसे ही करना है जैसे कि गया जी में पार्वन श्राद्ध जी है जी ना। जैसे कि गया जी में पार्वन श्राद्ध है। अब पार्वन श्राद्ध जो गया जी में हो रहा है उससे थोड़ा सा जो है उसमें भिन्नता है घर पे, कि उसमें घृत की मात्रा अत्यधिक ली जाती जी जी है ना। और उसमें बचा खुचा जो सामग्री है, जो बच जाता है पिंडदान के बाद, वो सारे सामग्री को बांध लाया जाता है गया जी में, उससे आगे की क्रिया करने के लिए, जी 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 है ना। अब ये एक विधान है, ये कर्मकांड का विषय है कि कैसे कैसे उसको संपन्न कराया जाता है, लेकिन उसको घृत श्राद्ध कहते हैं। जी अगर जी हमारे कर्मकांड वाले, अगर आप शायद कर्मकांड कराते हो तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में और ध्यान देना चाहिए। अगर कभी हो तो फिर विस्तृत हम इसके बारे में और भी चर्चा कर सकते हैं, है ना। जी जी लेकिन जी घृत श्राद्ध है, और ये पार्वन विधि श्राद्ध से बिल्कुल जो है मिला जुला है, इसमें कोई बहुत ज्यादा भेद नहीं है। जी जी लेकिन ये श्राद्ध घर पे करना चाहिए। श्राद्ध करने के बाद उसमें एक प्लास का डंडा कहा गया है ना। कुछ नारियल का गोला है जिसको हमको बांध करके, और उसी में बचा कुचा जो पिंडदान का सामग्री है वो सब बांध करके एक डंडा जो है, आप गया जी में देखे होंगे बहुत सारे लोग डंडा लेके घूम जी रहे जी हैं, जी जी है जी ना। जी जी और डंडा में कुछ बांधे हैं, गोला लटकाए बैठे हैं। जी जी आपके जी यहाँ से रीवा सतना और ये पन्ना से खूब लोग वैसे आते हैं, जी है ना, जी ऐसे जी भगवा भगवा डाल करके। जी 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 हाँ, तो वो जो है वो नियम है ना। शास्त्र का है कि जो भी घृत श्राद्ध से बची हुई सामग्रियां हैं वो सबको प्लास के डंडे में बांध करके और पूर्वज समझ करके, अपने पितृ समझ करके कंधे पे लादे हुए उनको लेकर के गया पहुंचने का नियम है। जी जी लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा संभव कभी यदा कदा ना हो सकता है ना। संभव नहीं है, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है कि जो समय जो समझ में है वो भी हम नहीं कर पाएंगे, है ना। जी जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन समय ही नहीं है कि इतना हम कुछ कर पाए, है ना। जी तो उसके लिए फिर हमको है कि हम अपने भाषा में, अपने शब्दों में, हमारे यहाँ आमंत्रण देने का विधान क्या है, किसी को आमंत्रण कैसे देते हैं। गुरुदेव पान पीले चावल सुपारी, दे, हाँ, गुरुदेव पीले चावल देते हैं हमारे यहाँ। पीले चावल देते हैं, है ना। जी 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 अब चूंकि ये श्राद्ध का है तो हम यहाँ सफेद का यूज करेंगे, है जी ना, जी जी सफेद का प्रयोग करेंगे। जी जी तो पान सुपारी, चावल, कुछ भेंट भी देते हैं ना, दक्षिणा हो, फल जी हो, मिष्ठान हो, ऐसे ही आमंत्रण देते हैं ना, जी है जी ना। अगर और भी ज्यादा इसको विस्तृत करते हैं तो कुछ वस्त्र इत्यादि हो, है ना, जी नारियल हो। तो ये सब आमंत्रण देने का विधान है। शास्त्र में आमंत्रण का बहुत सारा ऐसा चीज है जो जी कुछ जी मैं जानता हूँ, बहुत कुछ तो नहीं जानता हूँ, कुछ कुछ जानता हूँ। तो उसमें से हमको प्रयास करना चाहिए कि पान सुपारी, लौंग इलायची, चावल, नारियल, कुछ दक्षिणा या कुछ फल, फल में नारियल हो ही गया अपना, है ना।
ऐसे जी रख करके एक सफेद कपड़े में या एक भगवा रंग का जो है अपना कोई कपड़ा हो, है ना, नारंगी कलर का कपड़ा हो ऐसा, उस सब में जो है ये चीज को बांध करके, सारे सामग्रियों को एकत्रित करके बांध करके, आमंत्रण घर में जहाँ पे हम पूजा पाठ करते हो, जो अपना पूजा का स्थान रहा हो, या वैसे जहाँ पे पूर्वजों का कोई स्थान पिंड वगैरह बनाया हुआ हो घर में, है ना, जी जहाँ पे उनका कोई अवशेष हो, ऐसा कुछ उनसे जुड़ा हुआ कुछ स्मृति हो पूर्वजों से, या जी बहुत जगह वो गजहंस लगाते हैं, शिलालेख, है ना, जी 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 तो ऐसा कोई शिलालेख हो तो उसको उसके पास जा करके रख करके ये सारा चीज, और उनको अपने भाषा में अपने शब्दों में, है ना, उनसे जी यह कहना चाहिए कि मैं जो है फलाने तिथि में फलाने समय में गया के लिए यात्रा करने वाला हूँ, और गया जी में जाकर के मैं सबके निमित्त पिंडदान करना चाहता हूँ। जी आप जी मेरे जितने भी पूर्वज हैं, हमसे जी प्रसन्न हो या अप्रसन्न हो, संतुष्ट हो या असंतुष्ट हो, है ना, जी जी वायु के रूप में हो या आकाश के रूप में हो, मिट्टी जी के रूप में हो, जिस भी स्वरूप में हो, हम आपको जानते हो अथवा हम नहीं जानते हो, जी आपका जी नाम हमें पता हो या ना पता हो, जी आप जी हमारे कुल के रहे हो या किसी और के भी कुल के रहे हो, है जी ना, जी जी आप जो है वर्तमान में मेरे साथ में ही रहते हो या फिर किसी अन्य देश में जाकर के आप रह रहे हैं, जो भी जी पितृ हैं, जहां भी आप हैं, और गया हमारे साथ चलना चाहते हैं, गया जी में पिंडदान हमसे लेना चाहते हैं, तो आप सभी चलें, फलाने समय में फलाने तारीख के फलाने ट्रेन से फलाने माध्यम से मैं यात्रा करने वाला हूं, आप लोग चलें, कृपा करें, मैं वहां पिंडदान दूंगा, आप लोग ग्रहण करें। ये अपने भाषा में, अपने शब्दों में, अपने घर के शब्दों में, है ना, जी अपनी भाषा में, अपनी खड़ी बोली में जो है ये चीज कहें उनसे। और अगर जी किसी ब्राह्मण का सहयोग ले लिया जाए तब तो फिर कहना ही नहीं जी जी है ना, बहुत तरह का विधान है फिर। लेकिन ये हो गया है एकदम मतलब वर्तमान समय में कि इतना तो हमको करना ही करना चाहिए। जी 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 अब हमको नहीं लगता है कि सब लोग शास्त्र के विधि को जो है पालन कर पाएंगे, और शास्त्र का जो घृत श्राद्ध है या इसके अतिरिक्त और भी कुछ कुछ विधियां हैं उसको लोग करके आ पाएंगे, है संभव, आते हैं लोग ऐसा? आप तो जब 5 बार कह रहे हैं तो आप तो देखे होंगे बहुत कुछ। जी गुरुदेव, हमारे यहाँ क्या करते हैं कि घर हम्म। के आंगन में एक चौक बनाते हैं और हम्म। उनके पूर्वजों के नाम से चांदी के वो बना लेते हैं, चांदी फूल के फूल फूल। फूल फूल गुरुदेव, और उनको दूध दही घी से इसमें सब में स्नान करा के एक लोटे में या सफेद वस्त्र में उनको आमंत्रित करके गले में बांध के लाते हैं गुरुदेव, गले में जी बिल्कुल। ऐसे मैंने गले बोला में ना बांध, जी कि ऐसा कई उधर, सारी विधियां हैं। जी जी, जी जी कई ऐसे सारी करके लाते, विधियां हैं। तो जी मुख्य जो विधि है इसका शास्त्र सम्मत वो है घृत श्राद्ध, है जी ना। जी अब देश काल परिस्थिति के अनुसार ये चीजें बदल भी सकता जी जी है ना। अब कई व्यक्ति ऐसे हैं कि गया श्राद्ध के पहले भागवत की कथा का आयोजन करते हैं, जी है जी ना, जी भागवत सुनते हैं, और जी जी भागवत में बचा हुआ अवशेष को लेकर के गया जी पहुंचते हैं। जी 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 कई जी सारे ऐसे लोग हैं, है ना। जी जी गुरुदेव, मेरे को भागवत करने ही जाना है और वो यजमान आएंगे गया। अच्छा, जी 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 बहुत सुंदर। अब दूसरी बात ऐसा है कि कई लोग जो है अपने पूर्वज का घर में जो है मूर्ति बना करके, है ना, सोने का चांदी का ऐसा पहले से रखे हैं, बहुत जी जी पुश्त से चलते 4-5 पीढ़ी से या कोई 2 पीढ़ी से ऐसे चलते आ रहा है, और जी लोग जी उनकी पूजा पाठ करते रहते हैं। जी जी तो कई सारे लोग हैं जो उन्हीं को लेकर के चल देते हैं कि चलिए गया जी चला जाए, उनका टिकट भी करवा देते हैं, जी 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 है सत्य, ना, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। और लाना भी चाहिए, बिना टिकट के लाना भी नहीं चाहिए उनको, जी जी है जी ना, टिकट लेना भी चाहिए। तो जिस देश काल परिस्थिति के अनुसार, है ना, जैसा जी व्यवस्था बना है उसके हिसाब से लोग चल रहे हैं। जी लेकिन इतना जो मैंने बोला सर्वसाधारण को करना ही करना चाहिए कि अपने पूर्वजों को सबको आमंत्रण दे, और कहे कि सब सब लोग जो है मेरे साथ गया जी चले, मैं गया जी में पिंडदान तर्पण श्राद्ध जो हमसे बन पाएगा, जैसा मेरा सामर्थ्य है वैसा मैं करूंगा, आप लोग प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देना और गोत्र की वृद्धि करना, ऐसा जी आशीर्वाद उनसे जरूर मांगना चाहिए, और ऐसी भावना से उनको आमंत्रण देना चाहिए। ये जी स्वयं से आने की बात है। जी जी अगर ब्राह्मणों का सहयोग मिल जाता है तब तो फिर कहना ही नहीं है ना। जी जी देवादिना जगत सर्वे ब्राह्मणादिनश्च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणादिना तस्मात् ब्राह्मण देवता, फिर कहना क्या है, जी जी साक्षात नारायण के मुख से निकल गया ये बात फिर, है जी ना।
अब नारायण का जब वहां पे अगर साक्षात वाणी निकल रहा हो और वो जैसे मार्गदर्शन कर दे जजमान को, वैसे चल देना चाहिए वहां से, जी 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 है ना। लेकिन सर्वसाधारण के लिए ये विधि उपयुक्त है। ऐसे अगर संभव हो तो घृत श्राद्ध करे, घृत श्राद्ध ना करे तो अपने पूर्वजों का जो है फूल के रूप में चांदी का हो, सोना का हो, है ना, वैसे जो है उनका मूर्ति हो, वैसे बना करके उनका विधि विधान से पूजा पाठ करे, षोडशोपचार पूजन करके उनको जो है आवाहन करे और उनको कहे कि आप मेरे साथ गया जी चले। उनके लिए बखूबी एक टिकट बनाए, और नहीं तो फिर गले में धारण करके अपने ही टिकट से उनको सिरोधार करके लाए, है ना, कोई प्लास का डंडा में बांध करके लाए, या फिर सिर्फ और सिर्फ नारियल लेके आए, या घर की मिट्टी लेकर के चले आए, लेकिन घर से कुछ न कुछ सामग्री साथ में लेकर के अपने पूर्वज के रूप में, अपने पितृ के जी रूप में लेकर के ही आए, और जी जी सन्मुख रख करके पिंडदान करे, जी जी है ना। कुछ तो साथ में रखे, जो ताकि ये चीज की से है पुष्टि हो कि हाँ हमारे घर की मिट्टी, हमारे घर की दाल, हमारे घर की चावल, या हमारे घर का जो है कमाया हुआ धन, या हमारे घर का जो है ये पितृ, है ना, कुछ तो हमारे सन्मुख में है और इन्हीं को मान करके हम कर रहे हैं। ऐसे गया जी जी में जो है भगवान गदाधर का स्वरूप कहा गया जी जी है ना। गदाधर है, आप दर्शन किए गदाधर जी का? जी 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 विष्णुपद तीर्थ का किया गुरुदेव। विष्णु पद का किया, गदाधर तीर्थ का किया कि नहीं किया आपने? मालूम नहीं गुरुदेव कहाँ पे है ये, मालूम किसी नहीं ने किए। बताया नहीं गुरुदेव। विष्णु पद मंदिर प्रांगण में ही थोड़ा और अंदर जाया जाए तो वहां पे गदाधर तीर्थ है, गदाधर भगवान की बहुत अच्छी मूर्ति है, वहां पे जी हाथ में गदा लिए हुए हैं, है ना। जी और वो मूर्ति के ठीक सामने से नदी में रास्ता उतरता है, फाल्गुनी नदी में। नहीं नहीं किया गुरुदेव फिर तो वहां हमने। किया होगा, शायद ध्यान ना जी हो फिर आपको, जी जी है जी ना। जी 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 मंदिर जी मंदिर के अंदर से ही नदी में उतरने की हाँ व्यवस्था है उसी उधर से। उसी में से वो निकल के गया हम गुरुदेव। ना तो उधर ही गदाधर भगवान की जो है अपनी प्रतिमा है, जी जी ठीक है। और वहीं पे गदाधर भगवान, तो यहाँ पे पितृ स्वरूप जनार्दन भगवान का स्वरूप माना गया जी जी है जी ना। यहाँ पितृ के रूप में कौन है? जनार्दन भगवान। जी 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 जो जनार्दन है उन्हीं को जो है पितृ समझा गया है, और उन्हीं को, जनार्दन भगवान को ही सारा कर्म निवेदित किया जाता है कि पितृ जी स्वरूपी जनार्दन प्रियंताम नमः। जी जी जितने भी हमारे पिंडदान है, तर्पण है, श्राद्ध है, तो हे जनार्दन भगवान ये सब आपको प्रिय लगे, और जब आपको प्रिय लगे तो हमारे पितरों को प्रिय लगे, इसी जी भावना से अर्पित करते हैं। तो जी जनार्दन भगवान को ये सारा कर्म निवेदित कर देना होता है। अब जी वही ब्राह्मणों की कृपा से घर से यात्रा करनी चाहिए। यात्रा का विधान यह है कि घर से निकलते समय जितने भी तीर्थ पड़े, उस तीर्थ का जो है देश काल परिस्थिति के अनुसार जो है दर्शन, तर्पण, श्राद्ध, पूजन, स्नान, मार्जन इत्यादि करते हुए वहां से व्यक्ति आए, जी है जी ना। उसके बारे में और भी अगर थोड़ी सी जानकारी ली जाए तो ऐसा कहा गया है कि अपने गांव का परिक्रमा करे, 7 परिक्रमा करे, जी है ना, जी और 7 परिक्रमा गांव का करके आए। अगर गांव का नहीं कर सकता तो कम से कम अपने कस्बे का करे, अपने मोहल्ले का करे। वो भी जी नहीं कर सकते तो केवल और केवल अपने घर का करे, जी लेकिन करके आए। जी जी पास वाले मंदिर में जाकर के माथा टेक करके आए, क्योंकि जी तीर्थ वहीं से शुरू हो गया आपका, है ना। जी पास जी के जो भी अपने कुल देवी, ग्राम देवी, जो है ग्राम देवता, जिनकी भी मंदिर हो, है ना, जिनकी भी जी मूर्ति हो, वैसे वहां पे मत्था टेकते हुए गुरु गाय ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेते हुए उनके कृपा से, उनके आशीर्वाद से जो है गया यात्रा करना चाहिए। जी और जी देखिए एक चीज और है कि गया यात्रा जो है अपना अकेले सामर्थ्य का नहीं जी जी है ना। और भी लोग इसमें सुन पा रहे हैं अभी? जी जी सब सुन रहे लोग हैं हैं? साहब। बहुत सुंदर। जी अवन सुन रहे हैं। सुन रहे हैं? जी जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, अच्छा लगा। गुरुदेव हमारे साथ धनंजय जी जुड़े हैं, उनकी कुछ धनंजय जी, इच्छाएं पूछ, बहुत विद्वान आदमी है धनंजय जी, उनकी कुछ इच्छाएं पूछने की। नहीं नहीं जी, धनंजय स्वागत जी। है, स्वागत है। ये गुरुदेव, गुरुदेव प्रणाम गुरुदेव। हमारे तो ये श्राद्ध कर्म जो है हमारे बड़े भाई साहब कराते हैं, ये सारा कुछ जी जी। कराते हैं। और हम भी साथ में कभी रहते हैं भाई साहब के साथ, लेकिन मैं श्राद्ध कार्य कराता नहीं हूँ, उनके साथ ही जाता हूँ, कराता नहीं। मेरा कुछ प्रश्न नहीं था गुरुदेव, मैं तो यही था कि धीरे धीरे आप 9 जन थे, आप टाइम भी 11 धीरे धीरे एक एक आदमी कम रहे हैं, हमको कुछ प्रश्न नहीं था, हम तो सुनने के लिए राजी हैं। एक एक आदमी कम होते जा रहा है। चलिए, जितना जितने लोग हैं उतना ही, अब जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा, है ना। होएगा। अब जी मैं तो जी जी समय जी दे रहा हूँ, है ना। जी जी जी। चलिए चलिए, कोई बात नहीं गुरुदेव। गुरुदेव मैं तो रिकॉर्ड जैसा कर आपने, रहा हूँ।
अच्छा अच्छा अच्छा। गुरुदेव मेरी स्मृति बहुत अच्छी है, सब बातें रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपकी। चलिए बहुत सुंदर। तो एक 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 छोटी सी बात है, उसी के साथ फिर हम लोग जो है इसका विराम भी कर देते हैं, 11 भी बजने वाला है। सही बात है कि जितना जी ज्यादा लोग हो सकता है, किसी का शेड्यूल जो है सुबह का जल्दी का हो, तो लोग इस समय जल्दी आराम करेंगे तभी सुबह उठेंगे ना, है ना। जी 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 तो उसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और 11 बजने वाला है, तो इसके पहले ही हम लोग संपन्न कर लेते हैं इसको, है ना। जो हमारा जो लास्ट अभी जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे जिसके बारे में, वो यह भी था कि हम जो है पूरे गांव का भ्रमण करें, नगर का भ्रमण करें, है ना। और उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे की यात्रा बनाते हुए गया जी पहुंच जाए, और गया जी में आकर के फिर हम अपना विधि विधान से पिंडदान करें। अब जी इसके जी बारे में गया जी में पिंडदान कौन किया, है ना। और कुछ महारथियों का जो है हम लोग उदाहरण भी ले लेंगे, जैसे रामायण काल के ले लेंगे, है ना, जी जी महाभारत युग के भी ले लेंगे, अवसर जी जी समय रहा तो, है ना। और और भी उसके बारे में फल्गुनी गंगा के बारे में भी थोड़ा और जानकारी लेंगे। इसके जी अतिरिक्त बात करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जो भी हम लोग समझ पाए इसमें, जितना आवश्यकता पड़े, जितने से अपना काम अभी हो जाए, उतना जरूर जानकारी लेने का काम करेंगे, क्योंकि जी जी हमको भी अभी समय ज्यादा मिल नहीं पा रहा है, सबके लोग की व्यवस्था बनाने में ही समय मेरा बीत जा रहा जी है जी ना। तो उसके हिसाब से जी जी हम लोग आज का यहीं पे संपन्न करते हैं, जी 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 है ना। जी गुरुदेव, बहुत अगर बढ़िया, बहुत सुंदर गुरुदेव। और बहुत अच्छा हम गुरुदेव। इतना अच्छा लगा गुरुदेव, ये एक अच्छा कल से मैं ये 9 बजे से स्टार्ट होती है, मैं अटेंड करूंगा। बहुत अच्छा लगा गुरुदेव इस विषय में जान। बहुत गुरुदेव, बहुत गुरुदेव आपका धन्यवाद। जो समझाने का तरीका है, गुरुदेव जो आपकी वाणी है, जो आपका समझाने का तरीका है, उसमें बहुत आनंद आए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और आप गुरुदेव सभी की आपका, प्रेरणा है। और गुरुदेव जो आपका तेज जो झलक रहा है, वो तेज तो धन्यवाद। अद्वितीय लग रहा है हमको। इतनी दूर से धन्यवाद। ही आपका तेज, ब्रह्म तेज जो झलक रहा है, वो तो अद्वितीय लग रहा है गुरुदेव। शुभ कृपा है नारायण जी की, और प्रेरणा है आप सबों की। जी 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 गुरुदेव, अद्वितीय तेज लग रहा है आप में। हमको तो स्वयं आप ही विष्णु स्वरूप लग रहा है। अरे ऐसा कहाँ, नारायण के नगरी में रहते हैं। हाँ, यूं जी जी कहे कि हम ऐसे शहर में बसते हैं जहाँ लोग मरने को तरसते हैं। जी 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 है ना। जी 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 बहुत सुंदर गुरुदेव, बहुत सुंदर। गुरुदेव एक चलिए। चीज बताना चाहते हैं, एक चीज जी बताना जी। चाहते हैं गुरुदेव की। हम एक कलकत्ता में एक मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में रहते हैं गुरुदेव। अच्छा अच्छा। अच्छा और अच्छा। एक हमने एक माने मालूम नहीं है, मैंने पहले से प्रण लिया है कि क्या लिया मेरे को समझ में नहीं आता है। हम्म। मंदिर का सफाई मैं अपने से करता हूँ गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो बाहर तक का, पूरा बाहर तक का वाइपर मारना, पानी से धोना, टोटल जिम्मा मेरा। अरे वाह। लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जी। हम बोले गौ का सेवा कर सकेगी, नहीं कर सके, लेकिन वो प्रत्येक दिन सुबह वाइपर मार के, एक बार कोई कादा पैर में मिट्टी लगा के अंदर चला गया, निशान पड़ गया, तो फिर मैं पानी मार के धोता हूँ। बोलता आप जाइए, हम साफ कर लेंगे। कोई बोला कि पंडित जी आप सबका पैर का साफ करते हैं, ये करते हैं। हम बोले मेरा किस्मत को बनाने के लिए मैं मंदिर साफ करता हूँ, मेरे किस्मत को जगाने के लिए, जो भाग्य जो जगानी है उसको जगाने के लिए काम करता हूँ। आज भी मंदिर धुलाई करता हूँ गुरुदेव, आज भी। वाह। कौन से भगवान की मंदिर है। वहां पे शंकर जी की है और माता माता दुर्गा जी का मंदिर है। बहुत सुंदर, फिर तो आप तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं भाई और आज उसके के बाद समय में। जी उसके बाद मैं वहां पे अपना पाठ, गायत्री, दुर्गा सप्तशती का पाठ करके उसके बाद वहां से निकलता हूँ, आरती पूजा करने के बाद। अच्छा। बहुत अतुलनीय योगदान है आपका। और आज के समय में इतना कर पाना जो है बहुत मने मुश्किल वाली बात है, और कर रहे हैं तो ये साक्षात हम नारायण का, साढ़े बाबा का कृपा है। हम साढ़े जी जी 6:30 बजे पहुंचते हैं, 11 बजे निकलते हैं मंदिर से गुजर। अरे अरे, अब तो आप लेट और रहे हैं आपको। नहीं, लेट का कोई बात नहीं गुरुदेव, एक दिन से कोई हो सकता है। और सबसे बड़ा बात है कि मजा, सबसे बड़ा मजा का बात है कि वो गुरुदेव उसमें हम मंदिर जो साफ सफाई करते हैं, 9:30 बजे निकलते हैं।
9:30 से 9:30 बोलते हैं, 11 बजे निकलते हैं वहां से गुरुदेव। तो हमको ये 4 घंटा लगता है, तनख्वाह हमको मिलता है मात्र 3,500 रुपया। अरे लेकिन दोनों टाइम करते हैं, मेरा दोनों टाइम का नियम है, दोनों टाइम बिना साफ सफाई मंदिर की हम पूजा करते हैं। कीजिए प्रभु, सेवा जो है अपने श्रद्धा से कीजिए, और भगवान का, ठाकुर जी का सेवा किया, भगवान का सेवा किया, व्यर्थ नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति इधर से ना उधर से होना ही होना है। और तनख्वाह जी जी आपको हम देने का किसी का औकात नहीं है ना, किसी की सामर्थ्य नहीं है ना। जी जी जी। हाँ, बस हम तो तो कहते, कहिए कि हमको हमको कोई बोला है, कोई कोई आदमी हमको बोला कि हाँ पंडित जी आप इस तनख्वाह में क्या करते हैं, कैसे चलता है? तो हाँ, बोलते हैं अरे आप तनख्वाह दे दे तो क्या उससे मेरा पेट चलता है? चलाने वाला अरे तो ऊपर बैठा है, वो मेरा पेट चला ऊपर रहा है। बैठ, सही बात है। और बड़ा मजे में चल रहा होगा, सबसे हट करके चल जी रहा होगा। जी 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 एकदम बढ़िया चल रहा है। मजे में चलना भी चाहिए। भगवान का सेवा व्यर्थ नहीं जाता है। यहाँ तो सब लोग ब्राह्मण ही हैं हम लोग, और सब लोग किसी न किसी भाव से, अगर स्वयं किए हों, नहीं तो अब उनके दादाजी, परदादा जी, है ना, पिताजी, किसी न किसी रूप में तो सेवा किए ही होंगे। और सब लोग जो है, सबको फलाफल पता है। और जो भगवान के जी सहारे बैठता है, भगवान उसके सहारे जो है रहते हैं, है ना। जी जी एक जी पुजारी में इतना सामर्थ्य है कि भगवान को भी भूखे रख सकता है एक दिन। क्या सही है जी कि नहीं? गुरुदेव तो जी भगवान एकदम का सेवा गुरुदेव। व्यर्थ नहीं जाता है। और ये वास्तविकता है ना। वो हमको वो वाली एक जो छोटी सी कथा याद आ गई, जो हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा, एक जो है व्यक्ति ब्राह्मण था, निर्धन था, दरिद्र भी था बेचारा, लेकिन वो जो है किसी संत के कहने पे गायत्री करना शुरू किया, सिर्फ गायत्री, है ना। उसको किसी जगह पे वो भिक्षाटन किया करते थे बेचारे, है ना। लेकिन उनको किसी संत ने यह जो है जानकारी दी कि बेटा तुम सिर्फ और सिर्फ गायत्री करो, और इसी जगह पे बैठ के करो, तुम भिक्षाटन करते हो ना, तुम सिर्फ गायत्री करना शुरू कर दो। और वो संत, वो जो ब्राह्मण थे, वो गायत्री करना उस दिन से शुरू कर दिए। और गायत्री की महिमा ऐसी बढ़ी, ऐसी बढ़ी, ऐसी बढ़ी कि इतना तेज बढ़ गया उनके वाणी में, उनके जो है चेहरे पे, उनके शरीर पे ऐसी तेज बढ़ा, ऐसा तेज बढ़ा कि वो उनका बैठने का जगह एक दिन धाम में परिणत हो गया, है ना। अब आप जी समझ सकते गुरुदेव हैं कि जिस जगह धाम में परिणत हो गया, वो इतना ऊर्जा से ओतप्रोत वो जगह हो गया। तो फिर जहाँ लोग वो भिक्षाटन करते थे, वो भिक्षाटन के लायक बचा क्या? भगवत कृपा होना शुरू हो गया। जो लोग उन जी पे जी हंसते थे, गुरुदेव वो लोग आके मथा टेकने लग गए। गुरुदेव हमारे उसी उसी मंदिर में एक है झंवर जी, उनका नाम है कंवल झंवर। तो कंवल उनको झवर। क्या जी, उनका मारवाड़ी है। और जी हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। तो उनको जी उनका उनको कैंसर है। जी तो जी। डॉक्टर बोला था कि ये करने से ये बचेंगे नहीं। तो मंदिर में हम सेवा कर रहे थे, उनकी मिसेस आई और बजरंग बली के पास खड़े होके प्रणाम, माने जैसे वो मन में भगवान भगवान का नाम ले रही थी, सिंदूर चढ़ाई हमको दिए, हम चढ़ा दिए। बोले क्या हो गया? तो बोले देखिए ना, मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन होने वाला है, वो करना नहीं चाह रहे हैं। डॉक्टर बोला है कि ऑपरेशन नहीं करेंगे, कर लेंगे, ठीक है। मेरे हस्बैंड बोले अभी करेंगे, कल ऑपरेशन है, आज बोले हम नहीं जाएंगे ऑपरेशन कराने। अच्छा। आज बोल रहे थे। तो हम बोले ठीक है, तो जी डरने वाली क्या बात है? तो बोले नहीं, ऐसा ऐसा बात है। हमारा जाइए, जाके बोलिएगा ऑपरेशन करवाने के लिए, हम बोल रहे हैं कुछ नहीं होगा, वो स्वस्थ अपने घर आएंगे। तो जी। गुरुदेव वो गए, 2 4 5 दिन के बाद वो आई हमारे मंदिर में, आके बोली कि पंडित जी एक बार हमारे घर आइएगा। हम बोले क्या बात है? बोले आइए ना। तो गए तो हमको 2100 रुपया दी और हम्म। प्रणाम की। और वो भी बैठे तो वो भी उठ के आके प्रणाम किए। तो वो बोली कि ये पंडित जी का आशीर्वाद है कि आप ऑपरेशन से एकदम ठीक ठाक होके चले आए। तो सोचिए। क्या बोला, हम कहा बोले, ये तो ठाकुर जी बुलवाए हमसे। अब बताइए, आपका या मेरा इतना सामर्थ्य है कि हम जो है, हम कुछ बोल दे और हो जाए? ये भगवान का वही ना। कृपा जी है जी ना। जी ये भगवत गुरु कृपा है। गुरुदेव, शिव शंभू जी भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, बहुत देर से हैंड रेस किया है उनने। स्वागत शिव है, शंभू जी। स्वागत पूछिए है। पूछिए। इजाजत दीजिए उनको भी। भगवान, मैं ये पूछ भगवान चरण स्पर्श, गुरु जी जी चरण स्पर्श। नारायण भगवान ये नारायण नारायण। पूछना चाहता हूँ कि पिंडदान केवल स्वयं किया जा सकता है? पिंडदान, पिंडदान हर जगह पढ़ा जाता है कि पिंडदान करना, तो पिंडदान का क्या है? यही स्वरूप है कि जौ के आटे से ये बना के केवल उनके निमित्त दान करना, यही पिंडदान है कि और कोई विधि है इसकी? या एक बार गया में जाके हमारे पिता या पूर्वज एक बार पिंडदान करके गया में सबको बैठा देते हैं, तो क्या उसके बाद कोई नहीं जा सकता है करने के लिए?
प्रश्न तो बहुत ही अच्छा है आपका, है ना? और इससे सबका लाभ है, ये प्रश्न आपने सबके तरफ से कर दिया, ठीक है? लेकिन इस प्रश्न का जवाब हम लोग कल के सेशन में रखें, ताकि सभी लोगों को मिल जी पाए। हमको जी लगता है भगवान। कि कुछ लोग निकल गए हैं, है जी ना? जी 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 भगवान। जो जी सुन रहे थे, समय इतना हो गया है कि समय की वजह से लोग निकल गए हैं, हम समझ सकते हैं, जी जी। है ना? प्रश्न बहुत ही अच्छा है आपका। पहला है कि पिंडदान, सिर्फ पिंडदान दे देना, जौ का आटा का पिंडदान बना करके दे देना, क्या यही पिंडदान है? और दूसरा प्रश्न आपका है कि क्या गया जी जा करके हमने पिंडदान कर दिया तो क्या पूर्वजों से पिंड छुड़ा लिया? है ना? यही जी बात है ना? जी है जी ना? जी 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 भगवान, जी। यही बात है। पूर्वज जाके करा वो- है तो एक बार बैठा दिया, बोलते हैं गया को हमने सब पूर्वजों को बैठा दिया, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं करते। हम काशी गुरुदेव, के गांव के क्षेत्र से हैं, तो वहाँ ऐसी है कि एक बार एक कोई चला गया, तो जिसको जिसको बैठाया मतलब देगा दे आया, आगे भागो सुन लिया, तो उसके बाद उसको कुछ नहीं करना है, ना तर्पण करना है, ना कुछ न करना है, कुछ नहीं करना है, श्राद्ध ऐसा वगैरह कुछ नहीं लोगों ने। करते। अच्छा, इसका लघु में हम देते। आप कहाँ से बताया प्रभु, कहाँ से हैं आप? ये लोगों में दिल्ली नोएडा। काशी और जौनपुर और बनारस के बीच में एक मार्कंडे धाम है, वहां का मैं पंडा हूँ भगवान। अच्छा, जौनपुर और ये बनारस के नहीं बीच नहीं, में। बनारस और गाजीपुर के बॉर्डर में, बनारस एरिया में गो गो गंगा और गोमती के संगम है, जहाँ मार्कंडे जी ने तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया था। कैथी गांव, जब पहले कैथा अच्छा। नाम से था, उस गांव का, उस जी। मंदिर का मैं पुजारी हूँ ये भगवान। अरे वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। अब बहुत जो है, आज सभी लोगों से जो है ये ओतप्रोत हो रहे हैं, बहुत दिव्य दिव्य जगह से आप सब हैं, है ना? परम सौभाग्य है, मार्कंडे ऋषि के तपस्थली से आप हो गए। देखिए, इसको हम लोग ना एक एक छोटा सा हम उदाहरण सिर्फ जो है देना चाहेंगे, बाकी तो कल हम विस्तृत करेंगे इसके ऊपर हम लोग बात। लेकिन हम इतना पूछना चाहेंगे कि हम लोग तर्पण करते हैं, है ना? यहाँ पे सब लोग हैं जो इस कर्मकांड से जुड़े हैं, तो तर्पण का क्रिया कहा गया है। और तर्पण का क्रिया कैसा कहा गया है कि नित्य नैमित्तिक, है ना? जी 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 जी। नित्य और निमित्तक, है ना? प्रतिदिन, ये तर्पण प्रतिदिन करने का है। तो प्रतिदिन करने का मतलब ऐसा है कि क्या हम 50 की उम्र में माता पिता का पिंडदान कर लिए तो फिर त्रिकाल संध्या तर्पण सब खत्म? ये हट करके बात हो गई थोड़ी सी। सिर्फ हम चाहते हैं, विस्तृत बात कल करेंगे इस पे हम लोग। कल आप आमंत्रित हैं, है ना? अच्छा लगेगा हमको भी, आप सुनेंगे तो। लेकिन हम ये जी जानना चाहते हैं कि क्या क्या 50 60 70 के 60 में 50 मान लीजिए, 50 की उम्र में मैं गया आ गया और गया अपने पूर्वजों का पिंडदान कर दिया, तो क्या अब त्रिकाल संध्या, अपना गायत्री वंदन, अपना पूजा पाठ, अपना नित्य तर्पण, ये सब खत्म? जी नहीं, नहीं होना चाहिए ऐसा गुरुदेव। नहीं होना चाहिए, है ना? गुरुदेव तो मैं वैसे अभी ही भी गुरुदेव नित्य नित्य तर्पण करता हूँ गुरुदेव। करते हैं ना? जी जी गुरुदेव, जी। गुरुदेव डेली तर्पण और गायत्री आपको करना ही है, ये करना उचित है। अब बिल्कुल। आप बता सकते हैं इसमें विशेष। नहीं, बिल्कुल, तर्पण और गायत्री हमारे जो है ज्ञान के अनुसार ये निमित्तक है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा ये नित्य और निमित्तक कार्य है, ये आपके नित्य क्रिया का भाग है ना? और ये प्रतिदिन आपको करना है, पंचाहुति आपको प्रतिदिन देना चाहिए, है ना? तब जाकर के जो है आप अपने दिनचर्या को सही तरीके से जी रहे हैं, या एक ब्राह्मण संस्कार को लिए हुए आप प्रतिदिन जो है अपने कर्तव्यों को निर्वहन कर रहे हैं। अन्यथा फिर तो आप अथवा में जो कर लो, है ना? वो है। लेकिन ये नित्य क्रिया निमित्तक क्रिया है, तो जब तर्पण निमित्तक हो सकता है तो फिर श्राद्ध क्यों नहीं निमित्तक है ना? जी इसके जी बारे में विस्तृत चर्चा कल होगी, है ना? इसी के बारे में जी चर्चा जी होगी। गुरुदेव, ये जी सारे जी 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 प्रश्न गुरुदेव कल जी। रहेंगे, है ना? इस पे हम लोग प्रकाश डालेंगे, थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे सबके सहयोग से। और किसी का जी। उसमें अगर विचार और भी होगा, मेरे जानकारी अगर नग्न पड़ेगा, तो हम सबसे जो है क्षमा प्रार्थी भी होंगे वहां पे, और जो है सीखने के लिए हम भी इच्छुक होंगे, क्योंकि हम भी जी सीखते ही नहीं रहते हैं, नहीं सीख ही रहे नहीं हैं। गुरुदेव, आप जो बता रहे हैं बहुत बढ़िया बता रहे हैं गुरुदेव। और मैं अपने बड़े भाई को कल जोड़ूंगा, वो हमारे बड़े भाई साहब कराती है श्राद्ध कार्य वगैरह, वो बहुत बढ़िया से कराते हैं। जी। तो मैं उनको कल जोड़ूंगा। और आपके ही वहाँ गया के ही एक पंडित जी हैं, अभी शायद वो है कि नहीं मालूम नहीं है। हाँ। उनका श्राद्ध पारिजात बोल के एक पुस्तक लिखे थे, रुद्रदेव पाठक बोल के नाम है उनका। रुद्रदेव पाठक।
हाँ शायद रुद्र, अब याद नहीं है, पाठक है, लेकिन उनकी जो पुस्तक है श्राद्ध पारिजात वाली पुस्तक है। नहीं, रुद्रदेव पाठक नहीं होंगे, वो जो है उनका नाम होगा अवध बिहारी मिश्र, या अरुण कुमार मिश्र, या मानदीप मिश्र। अच्छा, हो सकते हैं, हमको याद नहीं आ रहा है अभी नाम, हम कल वो हमारे भाई साहब ही और बता सकेंगे। और जान के खुशी होना चाहिए, है ना, मैं अपने आप को कहते हुए बड़ा गौरव महसूस कर रहा हूँ कि जो है हम उनके जो है नाती हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, गुरुदेव चलिए चलिए है ना, गुरुदेव, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत। वो जो है हमारे नाना जी हुए, है ना, और पुस्तक प्रकाशन करते हैं। अभी देखिए एक पुस्तक जो है अभी बिल्कुल इस वर्ष ही अभी प्रकाशित हुआ है ना, अच्छा ये अच्छा, जी जी गया जी जी श्राद्ध गुरुदेव, बृहत गया श्राद्ध पारिजात, है ना। जी 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 अवध बिहारी मिश्र, आप देख पा रहे होंगे, आप सब लोग देख रहे जी जी, होंगे, हम देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे है हैं ना। गुरुदेव। तो ये नाना जी हमारे हुए। अच्छा 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 अच्छा, हाँ। तो नाम और में शायद हमारे शंका हो रहा था, कुछ नाम में कुछ शंका हो रहा था, हम पता कर और लेंगे गया गुरुदेव। गया श्राद्ध पे जो मुख्य रूप से पुस्तक है वो हमारे नाना जी और परनाना जी का ही लिखा हुआ है। और एक पुस्तक गीता प्रेस से आती है ना, तो वो पुस्तक अलग है। गीता प्रेस वाला जो है वो थोड़ा बृहद पुस्तक है, लेकिन उसके लेखक जो है कोई और हैं। उनका लेखक का नाम तो स्मरण नहीं है ना, लेकिन उसके लेखक कोई और हैं। उसमें एक लोगों का नहीं, गीता प्रेस का पुस्तक है तो उसमें तो सभी लोगों का ये रहा है ना, लेकिन वो जी जी राधे जी श्याम खेमका जी के द्वारा जो है वो शायद प्रकाशित रहा था, जी जी हमको जी, जहां तक खेमका जी के ध्यान है। द्वारा प्रकाशित होती है। हाँ, राधे खेमका जी श्याम के द्वारा खेमका जी के प्रकाशित द्वारा। होती है। जी। जी 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 गुरुदेव। लेकिन बाकी जो गया श्राद्ध की पुस्तक है वो हमारे नाना जी के द्वारा रचित है। और बहुत सा विधि है, और हर वर्ष कुछ न कुछ शोध करते आ रहे हैं, कुछ न कुछ नया निकल के आ रहा है। चलिए जी जी देखिए, जी जी गुरुदेव। ये एक स्क्रीन शेयर किया जा रहा है, थोड़ा और जी इसको जूम जूम किया जाए, देखिए, है ना, इसमें अवध बिहारी जी मिश्र, बृहद, जी है जी ना, अवध बिहारी उनके मिश्र, जी लेखक जो गुरुदेव जी है ना अवध बिहारी मिश्र, मैं दिखाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, कौन शेयर जी कर जी। रहे हैं। हाँ, आप ही ये कर वैदिक रहे हैं हमारे क्या। ब्राह्मण ग्रुप से ही हो रहा है गुरुदेव, अच्छा, वैदिक ब्राह्मण ग्रुप से ही हो रहा है शेर। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। गुरुदेव इसका पीडीएफ नहीं मिलता है क्या? पीडीएफ तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि जहाँ दिखाया जा रहा है वहाँ पीडीएफ भी शायद उपलब्ध है ना। जी 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 जी। मैंने अभी देखा मंग- नहीं है उसको। क्योंकि गुरुदेव हम से लोग के मंगवा पास में लेंगे जो आप। पड़ा है ना, मिल जाएगा मिल जाएगा। ये हमारे नाना जी हैं, है ना। जी जी देखेंगे, यही यही आचार्य जो है अवध बिहारी मिश्र उर्फ अरुण कुमार मिश्र हैं, जी जी। अच्छा अच्छा, जी गुरुदेव जी। है ना। और इन्हीं का लिखा हुआ वो जो आप पुस्तक सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे, है ना, वो यही है। जी 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 जी। चलिए, थैंक यू आपको वेरी बहुत मच। बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे विद्वान के दोहित्र हुए आप। बहुत 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 बड़ा, हम उम्मीद और करते हमको, हैं। जी 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 जी, बताइए बताइए। गुरुदेव, आपके तो हमको दर्शन हो गए, इतने में ही हमारा तो कल्याण हो गया। नारायण। जब भी सौभाग्य मिलेगा जरूर आपके यहाँ आएंगे हम। एकदम बिल्कुल आइए, स्वागत है, सुस्वागत है, जी हमेशा स्वागत जी। है ना। ये राम जी महाराज पहाड़िया क्या ठहरते हैं गुरुदेव हम? राम जी पहाड़ी जज। जी जी जी। ये हाँ है। राम सागर रोड पे ही मकान है, सब्जी मंडी के पास उनका। सब्जी मंडी के पास पहाड़ी जज हैं वो, है उनका जी जी मकान है, द्वार बना जी हुआ है ना। जी 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 चलिए, अब जहाँ भी आप आए, दर्शन तो जी होना जी ही है आप सबों से, जी है ना। और जी जी जरूर याद करें, हमारा जी सौभाग्य होगा कि हम सब जो है हम आपसे मिलें और आपका दर्शन हो, है ना। जी और जी आज जो है हम लोग जो भी बातचीत किए, जो भी जानकारी हम टूटी फूटी भाषा में आप सबसे साथ शेयर कर पाए, साझा कर पाए हैं, है ना। तो इसमें अगर कोई त्रुटि हुआ हो तो उसके लिए हम हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं, और हम जानकारी का स्वागत करते हैं। अगर किसी चीज के बारे में और ठोस जानकारी हो तो कृपा करके हमको देने का प्रयास करें, कोशिश करें, हम ग्रहण करेंगे, है ना। नहीं गुरुदेव, बहुत बढ़िया गुरुदेव। चलिए, गुरुदेव, तो मैंने तो आपके नंबर सेव कर लिए। चलिए धन्यवाद जी जी। अच्छा किए।
जी जी चलिए, तो आज का जो है यहीं पे विराम लिया जाए। जी 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 चलिए, सभी को साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जी जी सादर जय श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। नारायण। एक बार राम एक बोले। बार सबको दे दिया जाए नारायण बोलने का। जी 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 नारायण हम नारायण। हम आग्रह करेंगे नारायण सबसे। नारायण। जी जी नारायण। शांति पाठ कर दिया जाए क्या? बहुत सुंदर। जी 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 रात्रि हो गया है, शांति पाठ में कुछ लोग की निद्रा भी त्रस्त हो जाएगा। जी जी। है ना? सबको आवाहनं नारायण धनंजय न जी। जानामि आवाहनं न जानामि तोमर्जुनं भूय न जानामि पंडित सम्यतां परमेश्वरामन्त्रेणं दयाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद्भूजितं मया देव परिपूर्णः तदोस्तमे पापहं पापकर्माहं पापात्मः सम्भव त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापो हरो भव। श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय वासुदेवाय नमो नमः। कृष्णाय नमो नमः। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः। नमो एक नारायण। बार नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण बोलिए। गदाधर भगवान की जय। ठीक है। जय हो गदाधर भगवान की जय। नारायण नारायण भगवान। नारायण नारायण नारायण। नारायण। शिव शंभू जी आनंद आ गया आज तो। आनंद आ गया भगवान, और लोग चले गए और चलता